अस्सलामुअलैकुम। हम एक बार फिर से आपके साथ सीधा प्रसारण इस बार जानवरा के एक खूबसूरत मैदान से जुड़ चुके हैं। हम अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत करते हैं। एसीसी हवल बनाम मुमताज़ वॉरियर्स के बीच एक महामुकाबला होने की संभावना है। आज टॉस जीता एसीसी हवल के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जाफर भाई। जाफर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया लवली। टॉस जो है यहाँ पर एसीसी हवल ने जीता है। देखना पड़ेगा टॉस जो उन्होंने जीता है। कल यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल काफ़ी तेज़ बूंदाबांदी हुई थी। कहीं ऐसा लगता है कि विकेट पे थोड़ी सी नमी है, ऐसा लगता है कि गेंद रुक के आएगी। देखना पड़ेगा लवली कप्तान ने जिस तरह का फैसला लिया, क्या उनके जो प्रारंभिक जोड़ी जो आ चुकी है वो इनका फ़ायदा उठा पाएंगे यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैच यहाँ पर शुरू होने वाला है। सलामी जोड़ी के तौर पे कुनैन शाह और आबिद वानी के आए हैं। इस समय वो पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हैं। ये चले गेंदबाज और 2 विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद। इस बार प्रहार करना वो ज़रूर चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। और जाफर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज कल ही यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। उस लिहाज से मेरा ये मानना है कि आउटफील्ड जो है वो थोड़ा सा भारी ज़रूर रहेगा आज के मैच को लेके। आउटफील्ड में बिल्कुल अभी भी लग रही है नमी काफ़ी है। आउटफील्ड काफ़ी गीला हो सकता है, जिसकी वजह से बाउंड्री अगर हवाई यात्रा जाएगी तो एक ग्राउंड फील्ड वहाँ पर रन जो है ज़्यादा नहीं मिलेंगे बल्लेबाज को। हवाई शॉट यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, देखना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी दूर थे वहाँ पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। 1 रन का मौका। अकाउंट शुरू किया यहाँ पर अगर बात करें एसीसी हवल की टीम ने। एम्पायर से गार्ड लेते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। एक मर्तबा फिर इस ओवर की अगली गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है अगर बात करें। एक मर्तबा फिर आए गेंद की, बहुत उमदा गेंद। आउट स्विंगर के रूप में यह गेंद ज्यादा ही कुछ घूमी। इस गेंद को ड्राइव करने गए थे वहां पर बल्लेबाज, पूरी तरह से चूके। बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर इस समय हो रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम है क्रिकेट के हवाले से भी। टेम्परेचर तकरीबन 25 के आसपास तापमान इस समय। जिस तरह की फील्ड इस समय सजाई है कप्तान ने, एक स्लिप के अलावा एक गली, उसके अलावा एक पॉइंट, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ को सर्कल के बाहर कर दिया है। आए गेंद की, बहुत उमदा गेंद, काफी नीची रही थी गेंद पड़ने के बाद। कारण लवली यही है कि कल यहाँ पर जो बारिश हुई है, मुझे लगता है कि बाउंस ज्यादा ही कुछ कम हुआ है इस विकेट पे। जी हाँ जाफर, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया। और जिस तरह से अभी पहला ओवर प्रगति पे है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। गेंद थोड़ा सा नीचे रहती हुई और कहीं ना कहीं पहला ओवर प्रगति पे है जाफर। मेरे विचार में बल्लेबाज को जल्दबाजी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप अपना समय जो है वो दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी ज़रूर तैनात था, लेकिन जब तक कि वो फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। पहला ओवर इस समय आबिद करता हुआ नजर आ रहे हैं आपको। आज इस मैच में बड़े खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आबिद नबी जो श्रीनगर के हैं और हाफिज लोन जो हंदवारा के रहने वाले हैं, उसको टर्फ का किंग कहा जाता है। जहाँ पर आज देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह से अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं इस मैच को लेके। पहला ओवर प्रगति पे हैं, 2 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आबिद इस समय गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो गॉर्डन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं उनके सामने है कुनैन शाह जो दाएं हाथ के खिलाड़ी है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद बीट किया था, ऐसा हमें लग रहा था कि करीबी मामला। और जहाँ पर जब इस तरह की गेंदें होती हैं, एक गेंदबाज के तौर पे आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ऐसी होती है जैसा आप इस समय स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। देखिए लवली, अभी भी गेंदबाज दिखा रहा है खिलाड़ी को कि तकरीबन 1 अंश की फर्क हुई है। वहां पे गेंद विकेटों पे टकरा सकती थी, लेकिन खुशकिस्मत रहे वहां पर बल्लेबाज, बाल बचे। 1 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर 2 बगैर कोई विकेट खोए। इस समय एसीसी हवल का स्कोर। जिस तरह का पहला ओवर यहां पर आबिद ने किया, बड़ा शानदार, और एक ही टप्पे पे गेंदबाजी करा रहे हैं वहां पर लवली। ये अच्छा भी है क्योंकि शुरुआत में अगर आप एक ही टप्पे से गेंदबाजी, आपसे बढ़िया बॉलर मैंने देखा नहीं। क्योंकि हमेशा मैंने देखा जब तेज गेंदबाज इस तरह के होते हैं
वो एक टप्पा और दूसरा टप्पा कहीं और लगाते हैं तो एक्स्ट्रा के भी रन ज्यादा आते हैं, लेकिन जिस तरह का टप्पा यहां पर आबिद ने रखा बिल्कुल सेम ऑफ स्टंप से बाहर, वहां पर बल्लेबाज को खेलने में दुश्वारी भी हो रही है और गेंद भी काफी रुक के आ रही है। ये वजह है कि कल बारिश हुई है और कारण यही है रुक के आ रही है। एक मरतबा फिर दूसरा ओवर, शॉर्ट गेंद थे, इस गेंद को बैकफुट पे जाके पंच किया, वहां पर शॉर्ट कवर खिलाड़ी मौजूद, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। काफी अच्छी लवली। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का यहां पर ये आउटफील्ड नजर आ रही है, आपको कहीं को आपको लगता है कि यहां पर स्ट्रोक खेलना उतना दुश्वार होगा क्योंकि रन ज्यादा नहीं आएंगे मुझे लगता है आज के मैच में? मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कतें जरूर नजर आएगी बल्लेबाजी के सामने। और इसी बीच दूसरे छोर से बिलाल हबीबी को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी ये ज़रूर हैं, और एक खिलाड़ी के तौर पे ये आपको हर मुमकिन ये प्रयास करते हैं कि आपको चुनौती देने का। बिलाल हबीबी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जहाँ पर जो हालिया सालों में, पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़िया खिलाड़ी के तौर पे उभर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखना यही होगा कि उनके सामने एसीसी हवल के जो खिलाड़ी हैं वो जाने जाते हैं अपनी ताबड़तोड़ शुरुआत करने में, और देखना यही होगा क्या उसमें ये कामयाब होंगे या नहीं। सही कहा आपने लवली, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है इस वक्त सोच रहे होंगे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज कहीं हमारे कप्तान ने गलती न की है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग की, क्योंकि गेंद जो है काफी कांटा बदल रही है, रुक के भी आ रही है और फंस के भी आ रही है। एक मर्तबा फिर बिलाल आए और हवा में गेंद है, वहां पर फील्डर मौजूद, देखना पड़ेगा वहां पर क्या इस कैच को ले पाएंगे, और एक लवली आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। वाइड खिलाड़ी तो जो सर्कल से बाहर थे, 30 यार्ड के लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को बाहर किया था, एक आसान सा मौका उन्होंने गवा दिया। जी हाँ, एक आसान मौका हम इसको ज़रूर कहते हैं, हिंदी भाषा में हम इसको सरन मौका कहते हैं। इस तरह के कैचेस जो हैं छोड़ने नहीं चाहेंगे, यही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहाँ पे जो खिलाड़ी तैनात था उसको अब किसी और जगह पे लाया गया कप्तान मुर्तज़ा बाबा की ओर से। मिड ऑफ पे ये कैच था, एक आसान कैच था, लेकिन उस कैच को लपकने में वो कामयाब नहीं हुए। बिलाल हबीबी तो जिसके लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने वो काम करके दिया था अपने कप्तान को। लेकिन अगर आप फील्ड करते हैं तो उसका योगदान देना बहुत ज़रूरी। गेंदबाज तो बॉल करेगा ही, लेकिन फील्डरों को योगदान देना अपनी ओर से बहुत ज़रूरी, तब जाके जो है आप अपनी टीम के लिए अच्छा काम ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अभी दूसरा ओवर प्रगति पे हैं, 5 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, कोनैन शाह और उबैद वानी इस समय स्ट्राइक पे हैं। ऐसे में उनसे उनकी आशाएं यही होगी, उन्होंने रणनीति यही बनाई होगी कि एक अच्छी शुरुआत दे अपनी टीम को, विकेट ना खोए पहले 6 ओवर में। ये तो जरूरी है लवली, क्योंकि अगर यहाँ पर पहले 6 ओवर में विकेट नहीं गिरती है तो मुझे लगता है एसीसी हवल की टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में। देखिए दूसरे एंड से अगर बात करें यहाँ पर गेंदबाज बिलाल की, और बल्ले का बाहरी किनारा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्टिक लाइन से लसन मलंगा की तरह उनका आर्म एक्शन और बाहरी किनारा, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, तो पहला नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर एसीसी हवल की टीम को। और बिलाल हबीबी एक बार फिर कामयाब हुए हैं अपनी गेंदबाजी करने में। कितनी खूबसूरत गेंद, सही टप्पे पे हल्का सा कांटा भी बदला था, गेंद में पड़ने के बाद बाहर की ओर गई थी। बल्लेबाज ने वहां छेड़छाड़ करने का प्रयास जरूर किया था। कोनैन शाह जो हैं वापस जा रहे हैं, जो बिलाल हबीबी का शिकार बने, और हम बातचीत यही कर रहे थे कि बिलाल हबीबी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ये बढ़िया ऑलराउंडर के तौर पे उभर के आ रहे हैं, और उन्होंने एक बार फिर ये दर्शाया है कि क्यों इसकी बातचीत होती है इस खिलाड़ी की। और अगर आप के सामने खिलाड़ी जा पर हैं, बिलाल हबीबी जैसे गेंदबाज आपके सामने, तो आपको ये तैयार रहने की ज़रूरत है। ये एक चतुर गेंदबाज है, ये आपको हर तरह से प्रयास करेगा, आपकी कामयाबी की जो है उस पर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, और शायद यही एक कारण भी है कि इतने कामयाब हुए हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। देखिए अगर आप बिलाल हबीबी की बात करोगे ना, ये तो बहुत ही गजब के गेंदबाज है। इनकी जो कला है ना, असल में ये गेंदबाजी काफी स्लोवर भी डालते हैं, लेकिन आज उन्होंने जैसे देखा कि विकेट ऑलरेडी स्लो है, इस पिच पे उन्होंने बेहतर समझा कि थोड़ी सी गति से किए, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पे चकमा खा रहे हैं। जिस तरह के पहले बल्लेबाज ने स्ट्रोक लिया था, वो खेलना चाहते थे ऑफ साइड की जानिब, लेकिन बल्ले का बहुत ही मोटा कीरा सिरा लेके गई थी विकेट कीपर की जानिब, एक आसान सा कैच, तो पहला नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर एसीसी हवल की टीम को। नए बल्लेबाज उबैद वानी आए हैं एम्पायर से गार्ड लेते हुए। यहां पर उबैद वानी शुरू में ही एक विकेट हासिल की है। यहां पर अगर बात करें
मुर्तजा वारिस के दोनों गेंदबाजों ने अब तक कसी हुई गेंदबाजी की है इस विकेट पे। बिलाल हबीबी इस समय सातवें आसमान पे उसका उरूज होगा, क्योंकि क्यों ना हो इस तरह की गेंदबाजी जानते हैं और उस समय विकेट भी हासिल किया। अब तक एक मर्तबा फिर बिलाल हबीबी लंबे कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर एक गेंद, इस गेंद को जाने दिया। वहां पर बल्लेबाज ने छेड़छाड़ी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि शुरुआत में ही पहला नुकसान उठाना पड़ा यहां पर एसीसी हवल को। स्कोर बदस्तूर 5, पहला विकेट यहां पर गिरी है हवल की टीम को 2 ओवरों के इख्तिताम के बाद। लवली, क्या लगता है आपको जिस तरह का यहां पर विकेट नजर आ रहा है, आपके राय से मैं समझता हूं कि कितना टारगेट यहां पर सेफ जोन रहेगा एसीसी हवल के लिए? देखिए जाफर भाई, जितना हो सके चीज़ें सिंपल रखने की ज़रूरत है। अगर आप जल्दबाजी इस पिच पे करेंगे तो मेरे विचार में आप नुकसान ज़रूर उठा सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब तंजीर आए हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए, ऐसे में उनसे अपेक्षाएं यही हैं कि एक अच्छी शुरुआत दे अपनी टीम को। यह है फील्डिंग की सजावट। मुर्तज़ा बाबा ने किस तरह की फील्डिंग सजाई है। फर्स्ट स्लिप के अलावा जो थर्ड मैन है 30 गज दायरे के अंदर है। डीप पॉइंट पे बिलाल हबीब खुद तैनात हैं। कवर पे मुर्तज़ा बाबा हैं। शॉर्ट कवर पे भी एक खिलाड़ी हैं। मिड ऑफ 30 गज दायरे के बाहर हैं। ये ऑफ साइड की फील्डिंग है। ऑन साइड की फील्ड उन्होंने कुछ इस तरह से सजाई है। शॉर्ट स्क्वायर लेग के अलावा जो मिड ऑन है वो 30 गज दायरे के अंदर हैं। कुल मिला के ये एक अटैकिंग फील्डिंग जाफर भाई मुझे लग रहा है जो शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी हैं उसको थोड़ा सा और आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पावर प्ले में हमेशा खिलाड़ी यही सोचता है कि हम सिंगल लें, अगर चौके नहीं आएंगे तो अगर सिंगल यहाँ वो बंद करेंगे तो खिलाड़ी को जोखिम भरे शॉट्स ज़रूर खेलने होंगे। सही शब्दों का इस्तेमाल किया लवली, क्योंकि सर्कल के अंदर काफी खिलाड़ी होते हैं। इस गेंद को काट कर दिया, वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, एक रन बना, दूसरे के लिए भाग रहे हैं, वहां पर देखना पड़ेगा, लेकिन 2 रन मिले। वहां पर आउटफील्ड काफी गीली है आज, यहां पर इसी यही कारण है कि स्ट्रोक जो है गैप में गया था। 4 रन मिलने चाहे बल्लेबाज को, लेकिन आउटफील्ड की वजह से गीले आउटफील्ड की वजह से केवल 2 रन मिले। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एसीसी का 7, एक खिलाड़ी आउट हुआ है। एसीसी हवल श्रीनगर ने आज टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कुछ बड़े नाम इस मैच में हिस्सा ज़रूर ले रहे हैं। आबिद नाबी, हफीज़ जो हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलाल हबीब एक बढ़िया खिलाड़ी, इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन वहाँ मिड ऑफ पे उन्होंने खिलाड़ी तैनात किया है, उस कारण से 1 रन से रोक नहीं पाएंगे एसीसी हवल के खिलाड़ियों को। तीसरा ओवर प्रगति पे हैं, 9 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। तंजीर और कुनैन शाह इस समय मैदान के अंदर हैं। कुनैन शाह ने 10 गेंदों का सामना किया, 7 रन बना के वो नाबाद हैं। स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें तो 70.0 के रन से समय रन बना रहे अपनी टीम के लिए। T20 के लिहाज से ये सही आंकड़े नहीं हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन शुरुआती समय में आप इस तरह के शॉट ज़रूर खेल सकते हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों में इन्होंने इशारा किया और रन के लिए दौड़ पड़े। जहाँ पर हमने हमेशा देखा है पावर प्ले की जब हम बातचीत करते हैं अमूमन रन आउट के तौर पे हम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन यहाँ तारीफ होनी चाहिए इन बल्लेबाजों की, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी अहमियत रहती है T20 फॉर्मेट में। इसकी बहुत अहमियत होती है, क्योंकि खासतौर पर अगर 20-20 गेम हो, एक रन काफ़ी कीमती होता है। बाद में 1 रन से ही टीम मैच जीती है, ये रन काफ़ी लाजमी है। अगर दोनों खिलाड़ी यही रणनीति के साथ लवली इस समय खेलेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा उनके लिए, क्योंकि शॉट खेलना शुरुआत में इतना आसान नहीं है इस पिच पे। मैं समझता हूँ यहाँ पर एक रफाकत की ज़रूरत है। अगर एसीसी हवल की टीम को एक अच्छा सम्मानित स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है, उनको चाहिए कि विकेट पे टिके, जल्दबाजी ना करे इस विकेट पे, क्योंकि बॉल फंस के आ रही है। बहुत उम्दा गेंद इस मरतबा आउट स्विंगर गेंद थी, खेलने गए थे वहाँ पर बल्लेबाज, पूरी तरह से चूके। अच्छी गेंदबाजी हो रही है अब तक। अगर बात करें यहाँ पर दोनों गेंदबाजों द्वारा, एक महत्वपूर्ण विकेट भी यहाँ पर गिरी है एसीसी हवल की। देखना पड़ेगा उनके कप्तान कहीं इस समय अपने आप से खफा तो नहीं होंगे, क्योंकि हमने टॉस जीत के क्यों यहाँ पर बैटिंग का फैसला किया। यह भी इस समय उनके मन में, ये जहन में सवाल उठ रहा होगा कि हमने यहाँ पर बैटिंग क्यों की। ये बाद में पता चलेगा कितना सही उनका फैसला था। एक मरतबा फिर इस ओवर में अगली बार आए, इस गेंद के बैकफुट पर जाकर रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, इस गेंद पर कोई रन नहीं। शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे,
काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है दोनों गेंदबाजों द्वारा, और बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डरों का बिल्कुल अनुसार गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर लवली। 3 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर इस समय 10, एक खिलाड़ी आउट हुआ है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 10 पे 1 एसीसी हवल श्रीनगर की टीम। सलामी जोड़ी के तौर पे 2 खिलाड़ी जरूर आए थे, लेकिन आज थोड़ा सा निराश किया था उबैद वानी ने। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, 1 रन बना के वो वापस जा चुके हैं। जो बिलाल हबीब का शिकार बने, बिलाल हबीब अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हैं। गॉर्डन एंड से उसका सामना कर रहे हैं तंजीर, जो दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। तंजीर में ऐसी काबिलियत जरूर है बड़े शॉट खेलने की, लेकिन ऐसे में देखना यही होगा जब उनकी टीम इस समय मुश्किल पे जरूर खड़ी है, देखना यही होगा कि वो अपने की जो उसकी जो बल्लेबाजी है वो किस तरह से कर पाएंगे। शॉर्ट कवर पे खुद उनके कप्तान मुर्तज़ा बाबा खुद फील्ड पे हैं। ये एक लोकप्रिय नाम जरूर हैं। इस बार डाउन द लेग गेंद थी, लेकिन पीछे से बहुत अच्छा काम जरूर किया है विकेट कीपर ने, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। आप अपनी स्क्रीन के सामने बिलाल हबीब को देख रहे हैं कि कीपर को काफ़ी सराहना करते हुए, और ये सही भी हैं। जब आप क्रिकेट फील्ड में ख़ास तौर से उतरते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमेशा मैदान में घटती हैं, और ये होना भी चाहिए। आप अपने खिलाड़ियों का मनोबल आप किस तरह से ऊंचा लेते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ भी है। एसीसी हवल आज सुबह उन्होंने टॉस जीता था। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, हालांकि अभी तक पावर प्ले का वो जो फ़ायदा है वो उठा पाने में कामयाब नहीं हुई। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, वहाँ मिड ऑन पे खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर खड़ा था, उस कारण से 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 12 रन बोर्ड पे मेरे साथ मेरे सहयोगी उर्दू कमेंटेटर जाफर भाई जुड़ रहे हैं। जाफर, आप काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में हैं, यानी कि कमेंट्री पैनल में हैं, आप एक्सपीरियंसड भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर आपकी टीम तीसरे ओवर में 12 रन बना के 1 विकेट खोई है, तो यहाँ एक कप्तान किस तरह से सोचते हैं? देखिए, इससे बेहतर क्या चाहेगा गेंदबाजी वाले कप्तान। जिस तरह में गेंदबाजी हो रही है, वहां पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर से भी सफाई के साथ इस रोकने में कामयाब नहीं हुए। जब तक डीप थर्ड मैन के खिलाड़ी जाते, 1 रन का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13, एक खिलाड़ी आउट हुआ है एसीसी हवल का। जिस तरह की यहाँ पर मैं समझता हूँ गेंदबाजी हो रही है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा, अगर मैंने पूरे इस अब तक जो भी कमेंट्री की, अगर लाइव की बात करें, खुद मैं एक क्रिकेटर रहा हूँ, मैं अपनी टीम का भी एक कप्तान था, लेकिन अगर मैं इस विकेट को पहले यहाँ पे आके देखता तो मैं ये नहीं चाहता लवली किस पे मैं बैटिंग करूँ, क्योंकि गेंद जो है कांटा भी बदल रही है, ऊपर से गेंद काफ़ी नीची भी रही है, बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। जी, ये हमारे सहयोगी कमेंटेटर आपके साथ विचार रख रहे थे, और इस बार रन आउट होने की संभावना, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने नकारा, और सही कॉलिंग भी वहां जरूर की गई थी, अन्यथा एक और विकेट का पतन जरूर होना था। बिलाल हबीब ने कितनी किफ़ायती गेंदबाजी की है, एक अनुशासन बिल्कुल अपने स्टैट्स की ओर से जब वो देखेंगे मैच के बाद तो काफ़ी खुश होंगे। अभी तक अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करते नज़र आ रहे हैं आपको। 1 विकेट लिए हैं और अभी तक 7 रन दिए हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो 4.67 के रन। इस बार बहुत खूबसूरत गे शॉट, रोकने में कामयाब नहीं होंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ये पहला चौका, और कितना खूबसूरत शॉट। और जाफर कहना यह भी होगा कि खराब गेंद थी और इस बार सही चयन किया शॉट का और कामयाबी सिद्ध हुए हैं। बहुत ही शॉर्ट गेंद थी, लेकिन सही नसीहत यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा इसको खेला वहां पर वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। ये शॉट से काफी मनोबल बढ़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज का, और स्कोर भी इस समय बढ़ता हुआ 17। एक खिलाड़ी आउट हुआ है इस समय। बिलाल हबीबी अपने ओवर की अगली गेंद करने के लिए आ रहे हैं। दौड़ना शुरू किया बिलाल हबीब ने, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉट अप लगे, गेंद वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक आसान सा कैच एक्स्ट्रा कवर पे, बहुत ही अहम कामयाबी हासिल किया यहां पर बिलाल हबीबी ने, और दूसरे शिकार बने हैं बिलाल हबीबी के। ये 2 विकेट अब तक जो लवली गिरी है, दोनों बिलाल हबीबी के नाम रहेंगे। जी हाँ, इसीलिए हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि बिलाल हबीब क्षमा चाहूँगा, बिलाल हबीब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर T20 फॉर्मेट में अपना जलवा दिखाते हैं। और इसी बीच
हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारे सहयोगी कमेंटेटर, अंग्रेज़ी कमेंटेटर शफी भाई हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। शफी भाई, धन्यवाद, आपने इतने बड़े मंच पे हमें मौका दिया है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं काफ़ी पसंद ज़रूर कर रहे होंगे इस लाइव टेलीकास्ट को। शफी परा जो हमारे सहयोगी अंग्रेज़ी कमेंटेटर हैं हमारे पैनल के, लेकिन जैसा सभी व्यूवर्स जानते हैं वो एक गवर्नमेंट अधिकारी हैं। जब उनकी छुट्टियां होती हैं वो हमारा प्रयास है और उनका भी प्रयास यही होता है कि वो हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ती हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम उससे लगातार जुड़ेंगे। उतना आसान नहीं है उनके लिए हर दिन में लाइव ज्वाइन करना, लेकिन आप खेल के प्रति प्यार ज़रूर देख रहे हैं। एक गवर्नमेंट अधिकारी होने के बाद भी वो हमारा सहयोग करते हैं लाइव में जाकर। भाई, मैं भी इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह के ये इंसान भी है, काफ़ी बहुत ही उम्दा मैं समझता हूँ कमेंटेटर भी। अगर इस वादी की बात करें, चंद बेहतरीन कमेंटरों में उनका शुमार होता है। ख़ास तौर पर इंग्लिश कमेंटेटर यहाँ पर ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जिस तरह की ये कमेंट्री करते हैं, मुझे याद आती है पाकिस्तान के अगर बात करें चश्ती मुजाहिद की, उसी तरह की कमेंट्री यहाँ पर दोहराते हैं। मैं इनको अपने तहे दिल से एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह के ये काम करते हैं और सराहना वाले काम करते हैं, पूरे जहाँ पर भी J&K में क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है उसमें ये जाते हैं। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही उम्दा गेंद इस मरतबा देखिए, बिलाल हबीबी की एक मरतबा फिर आउट स्विंगर गेंद। नए बल्लेबाज खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके वहाँ पर। एक और ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर इस समय 17-2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। लवली, किस तरह की गेंदबाजी इस तरह कर रहे हैं वहाँ पर बिलाल हबीबी। निश्चित तौर पे तारीफ होनी चाहिए यहाँ बिलाल हबीबी की, और खुल के होनी चाहिए। जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है, जहाँ पर एक टप्पा उन्होंने अभी तक पकड़ा है, उसी टप्पे पे अंदर भी लाते हैं, बाहर भी करा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो सवाल लगातार पहुँच रहे हैं बल्लेबाज के सामने, लेकिन कारगर भी सिद्ध हुए हैं। उन्होंने अभी तक 2 ओवर किए हैं, 11 रन देके 2 अहम विकेट उन्होंने अपनी टीम के लिए लिए हैं। ऐसे में ACC हवल श्रीनगर की जो टीम है वो जो है दबाव महसूस कर रहे होंगे। अब आपके स्क्रीन के सामने जो खिलाड़ी आ रहे हैं, हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, हंदवाड़ा बागियाकर से मोहम्मद हफीज़, जिसको टर्फ का किंग माना जाता है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे वो खुद तैनात है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद गति के साथ लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है जहाँ पर अगर इस गति के साथ एक गेंदबाज के तौर पे आप निरंतर लाते हैं गेंदबाजी में, यानी कि गति परिवर्तन करके अगर आप गेंदबाजी कर सकते हैं, तो आप किसी भी खिलाड़ी को दबाव में तंग जरूर कर सकते हैं इस T20 फॉर्मेट के अंदर। सही कहा लवली आपने, क्योंकि अगर ये कला किसी गेंदबाज में हो कि वो स्लोवर जानता हो, उस सतह पे वो स्लोवर करता है जहां पर बल्लेबाज चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, स्लोवर को पहचानने में काफ़ी दुश्वारी होती है। और वो भी उस विकेट पे, अगर विकेट पे हल्का सा भी मदद हो गेंदबाज के लिए। आज की विकेट मुझे लगती है अगर यहाँ पर एक मीडियम फास्ट गेंदबाज हो जिसके पास गति कम हो, वो यहाँ पर ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि विकेट उस तरह की नहीं है जिस तरह की हमेशा हम विकेट कहते हैं। आए गेंद की, इसको मारना चाहते थे, पूरी तरह से चूके यहाँ पर स्ट्रोक खेलना लवली इस विकेट पे काफ़ी लाभदायक नहीं है, क्योंकि विकेटें यहाँ पर गिरने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि जो भी शॉट लगता है वो सीधे फील्डर के पास जाता है। सर्कल से बाहर स्ट्रोक नहीं गया है, केवल एक शॉट गया, क्योंकि वो धीमी गति की गेंद थी, शॉर्ट अप गई थी। काफ़ी समय मिला था बल्लेबाज को उस स्ट्रोक खेलने में। अब तक हमने देखा कि जो भी 4 ओवर अब तक गटे, वाहिद एक स्ट्रोक था जो निकला है सर्कल से बाहर, वरना तमाम शॉट जो है 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही गए हैं। रन ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर परेशानी यह भी है ACC हवल को कि 2 महत्वपूर्ण झटके लगे हैं उन्हें। एक मरतबा फिर आदिल आए, शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को कट करने गए थे। देखिए लवली, अगर आप इस गेंद की तरफ निगाह पूरी तरह से देखोगे, गेंदबाज ने पहले से ही बल्ला चलाया था, गेंदबाज में रुक के आई, यही कारण है कि बल्लेबाज वहां पे चूक खा बैठे। जी हाँ, ऐसे में अगर हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे सहयोगी कमेंटेटर, उर्दू कमेंटेटर जाफर भाई आपसे बातचीत कर रहे थे, और उनका यही मानना है कि जो आज सुबह टॉस जीता वहाँ ACC हवल श्रीनगर ने, वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉस उन्होंने जीता था, लेकिन उन्होंने वहाँ गलती करी टॉस जीत के बल्लेबाजी करने की। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन बॉलर्स के सामने ये गेंद थी, उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। ये 5वां ओवर प्रगति पे हैं, 17 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 2 खिलाड़ी ACC हवल श्रीनगर ने खोए हैं। कोनेन शाह जिन्होंने 17 गेंदों का सामना किया, 8 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं।
अभी अभी आए हैं मैदान के अंदर मोहम्मद हफीज़, जो हंदवारा बागी अखर से ताल्लुक़ रखते हैं। एक खूबसूरत बल्लेबाज हैं वो, ख़ास तौर से टर्फ का किंग उनको माना जाता है और काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी हैं हमारे JNK में। हम अपने व्यूवर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, वो जिस तरह का वो हमें सहयोग दे रहे हैं। हमें उम्मीद इंशाल्लाह है कि वो आने वाले समय में इसी तरह का हमारा सहयोग करें। और हम उनसे ये बात भी कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को लगातार शेयर करते रहे, क्योंकि जो अन्यथा लोग हैं जो खेल को पसंद करते हैं वो हमारे साथ आने वाले समय में ज़रूर जुड़े। वो आप हमारे प्रति वो प्यार आप ज़रूर दर्शाए शेयर करके। इस बार पटकी हुई गेंद थी, वहाँ मिड ऑन पे खिलाड़ी ज़रूर तैनात था, लेकिन उसको मिसफील्ड ज़रूर हुई थी। लेकिन बहुत ही ख़राब मिसफील्डिंग पहली बार दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में उन्होंने 2 रन पूरे किए। जहाँ पे 1 रन भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे बड़ी आसानी से उन्होंने जा पर 2 रन पूरे किए हैं। और अभी तक अंपायर की प्रतीक्षा में हम ज़रूर हैं। अंपायर वहाँ गए हैं देखने के लिए क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है या नहीं। अंपायर की प्रतीक्षा में हम ज़रूर हैं। जी नहीं, ऐसा तो जाफर भाई हमें लग रहा है उन्होंने 2 रनों का वहाँ संदेशा दिखाया है। हाँ लवली, वहां पर केवल 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। मिसफील्डिंग के कारण ये 2 रन मिले। 1 रन आसानी के साथ आ सकता था, लेकिन जहां पर उस खिलाड़ी मौजूद थे उसने इस गेंद को हाथ में से वहां से निकली उसको, तो 2 रन मिले एक्स्ट्रा के रूप में। यहाँ पर इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 19। 5 ओवरों के इख्तिताम के बाद 2 खिलाड़ी आउट। इस समय बिलाल जो है अभी भी बहुत समय गेंदबाजी अपनी कंटिन्यू जारी रखेंगे लवली, क्योंकि बिलाल हबी ने जिस तरह की अब तक गेंदबाजी की है, 3 ओवरों में 8 रन दिया और 2 विकेटें भी, महत्वपूर्ण 2 विकेटें हासिल किया 2 ओवरों में। अब तक अपना तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं बिलाल हबीबी। हम माफ़ी चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे अपने व्यूवर से। उसका नाम जो है थोड़ी सी हमें दिक्कतें नज़र आ रही हैं। ये क्रिक हीरो पे स्टैट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमको लगातार यही नाम आपको कह रहे हैं। बिलाल हबीब उसका नाम है। उन्होंने अभी तक 2 ओवर किए हैं, 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए हैं। अब हफीज़ स्ट्राइक पे हैं। जाफर हफीज़ एक ऐसे खिलाड़ी हैं, हंदवारा बागी अखर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इसको टॉप का किंग माना जाता है। हालांकि ये काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी हैं हमारे JNK के। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या आज इस मैच को लेके देखना यही होगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। हमें भी यही उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह के हफीज़ खिलाड़ी माने जाते हैं, हंदवारा से इनका ताल्लुक़ है। मुझे तो लगता है कप्तान जो है ACC हावल की, उनकी भी निगाहें इस पे होंगी कि किस तरह की यहाँ इस पिच पे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह की टर्फ पे गेंद आती है उसी तरह की गेंद यहाँ पर भी आती है। जो बल्लेबाज यहाँ पे झुक के खेलेगा वो यहाँ पर रन बनाएगा। बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए जो बल्लेबाज जाएगा वो यहाँ पर उनको विकेट होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस विकेट पे गेंद फंस के आ रही है, काफ़ी रुक के भी आ रही है यहाँ पर लवली। और इस समय एंड चेंज हुआ है। 5 ओवर, एक एंड से दूसरे एंड से अब गेंदबाजी हुई है। अब रोड एंड से गेंदबाजी की जाएगी। बिलाल हबीब जो है अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए तैयार है। उन्होंने अभी तक बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की है। 2 विकेट चटकाने में वो कामयाब ज़रूर हुए हैं और फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन चाह रहे हैं। शॉर्ट कवर जो खिलाड़ी हैं, जहां पे मुर्तज़ा बाबा खुद तैनात हैं, उसको उन्होंने थोड़ा सा आगे लाया है, यानी कि सिंगल वो देना नहीं चाह रहे हैं। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पे शॉट स्क्वायर लेग 30 गज दायरे के अंदर था। ये हफीज़ का पहला शॉट था, लेकिन कहते हैं ना जाफर, एक खिलाड़ी के तौर पे आप शॉट्स कितना ही अच्छा खेले, जब तक कि आप प्लेसमेंट ढूंढने में कामयाब नहीं होंगे तो उन शॉटों की फिर हमेशा अहमियत नहीं रहती है T20 में। देखिए लवली, अगर आप बल्लेबाज के तौर पर समझेंगे, क्योंकि ये शॉट बढ़िया था लेकिन रन कोई नहीं मिला वहाँ पर बल्लेबाज को। ये मन में भी होता है दो राय कि बल्लेबाज को कि इस तरह का शॉट मैंने खेला था, गैप में नहीं गया, ये अपने आप से कोसते भी है। बहुत ही उम्दा गेंद और वहां पर एक और विकेट का पतंग। यहाँ पर हफीज जो कि हंदवारा से ताल्लुक रखने वाले तीसरे खिलाड़ी के रूप में आउट हो रहे हैं। लवली, कहीं तो लगता नहीं है कि ACC हावल को ये बहुत बड़ा धचका लगा है। आज निश्चित तौर पे बिलाल हबीब का दिन है और कितनी खूबसूरत गेंदबाजी, चाहे जहाँ पर आप उस एंड से देखिए गॉर्डन एंड से, चाहे आप रोड एंड से देखेंगे, तो बिलाल हबीब को उतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती है
आज मुझे लग रहा है कि उनका दिन ज़रूर है। अपने कोटे का ये तीसरा ओवर करने के लिए इस समय कर रहे हैं। 3 विकेटें लेना उतना आसान नहीं है, कहना हमेशा आसान है, लेकिन कहना और करने में ज़मीन आसमान का अंतर हमेशा देखा जाता है। हाँ लवली, ये बात तो सही है, लेकिन जिस तरह की आज गेंदबाजी की है इस बिलाल हबीब ने, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। बिल्कुल ये बल्लेबाज को परख लेते। जब अगर आप लवली इस मैच को काफ़ी नज़दीक से भी देख रहे हैं हम, क्योंकि अगर बिलाल हबीब की बात करें, इन्होंने इससे पहले वाली गेंद जो की थी थोड़ी सी आगे की थी, क्योंकि बल्लेबाज को थोड़ा सा ये टेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन इस मर्तबा गुड लाइन से आसपास एक सटीक लाइन पे गेंद, और वो भी आउट सिंगल के तौर पर वहां पर मोहम्मद हफीज ने उसको छेड़ा, एक लगा और सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा बिलाल द्वारा। और आप अपने स्क्रीन पे बिलाल हबीब को देख रहे थे, जिन्होंने तीसरी विकेट अपनी टीम के लिए ली है। एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी, और जैसे कि हम हमेशा आपको कहते हैं, इस खिलाड़ी की क्यों बातचीत इतनी होती है, मैं केवल वो आंकड़ों से उन्होंने एक बार फिर दर्शाया, और ख़ास तौर से इस मैच को लेके अभी तक ये हीरो ज़रूर इस मैच के हैं, जहाँ पर नहीं, ये दूर राय नहीं है। जिस तरह की गेंदबाजी की आज बिलाल ने, यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लोगों को भी मुतासर किया। जिस तरह के गेंदबाज भी है, माने जाते हैं कि ये जानवर इस दनगीर साइड से माने जाते हैं कि लसन मलंगा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी गेंद जो है काफ़ी सिद्ध होती है, चाहे कोई भी विकेट हो। यही वजह कि अब तक कामयाब सिर हुए हैं। एक मर्तबा फिर इस ओवर में अगली बार एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की। इस गेंद को बड़े अच्छे अंदाज से खेला था, वहां पर शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। लवली, अगर बॉलिंग की बात करें, अब तक काफी किफायती और नबीतुली गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने। केवल अब तक बोर्ड पे 21 रन लगे और 3 महत्वपूर्ण विकेटें खोई है यहाँ पर एसीसी हावल की टीम ने। और जिस तरह की गेंदबाजी अब तक की है दोनों गेंदबाजों ने, मैं समझता हूँ काफी सराहना वाली गेंदबाजी, क्योंकि शुरू में गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता। पावर प्ले होता है 6 ओवरों का। बल्लेबाज भी यही चाहता है कि पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाया जाए, लेकिन अगर गेंदबाजी इस तरह की हो तो वहां पर बल्लेबाज क्या कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ तारीफ के लायक है ये गेंदबाज जिन्होंने अब तक गेंदबाजी की है। लवली, जहाँ एक तरह से ये भी कहना पड़ेगा कि एक कमर सी तोड़ डाली वहाँ एसीसी हावल श्रीनगर की टीम को। ये तीसरा झटका उनको अभी भी लगा। इस बार बहुत ही आगे गेंद गिरी थी, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। बैट और बॉल के बीच उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, और बिलाल हबीब आज एक बहुत बढ़िया तरह से अपने आप को उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए तैयार किया था, और एक बड़े मैच में उन्होंने एक आतशी गेंदबाजी की है। हमेशा हम देखते हैं T20 फॉर्मेट के T20 फॉर्मेट में कि ये फॉर्मेट बल्लेबाजों का है। जी नहीं, ये आंकड़े गलत हैं। अगर आपके पास काबिलियत हैं, अगर आप वो दर्शाना चाहेंगे जिस तरह से बिलाल हबीब ने आज दर्शाया, लेकिन अब यहाँ से हमें यही कहना पड़ेगा जाफर कि एक साझेदारी की सख्त आवश्यकता है। जब तक हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको महान बनना है इस खेल में या आगे जाना है, तो खेल अनुसार आप अपने बल्लेबाजी कर सकते हैं। और यहाँ इस समय परिस्थितियाँ यही हैं कि आप एक साझेदारी बनाएं अपनी टीम के लिए, ताकि ये जो मुश्किल समय है वो उससे बाहर आ जाएं। सही शब्दों का इस्तेमाल किया लवली आपने, क्योंकि एक पार्टनरशिप इस समय बहुत जरूरत है एसीसी हावल को। एक मर्तबा फिर बिलाल आए, शॉर्ट गेंद, तेज गेंद को उठाया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। बहुत ही शानदार कैच लिया वहां पर। सर्कल के बाहर केवल एक खिलाड़ी था 30 यार्ड के, वो भी लॉन्ग ऑफ को बाहर किया था। एक आसान सा कैच, बड़ा सुंदर कैच लिया, जंप लगाया हवा में और इस कैच को लेने में। और हबीब के नाम, बिलाल हबीब के नाम चौथी सफलता यहाँ पर। क्या बॉलिंग की आज यहाँ पर। मुझे तो लगता है कहीं लवली यहाँ पर जो अगर बात करें गेंदबाजी की, उनके कप्तान यही चाहेंगे कि इन दोनों गेंदबाजों से 4-4 ओवर किया जाए, ताकि पूरी तरह से इस मैच में हम बने रहे। और तारीफ होनी चाहिए यहाँ उनके कप्तान की, और ख़ास तौर से मुर्तज़ा बाबा की। जो अमूमन हम ये नहीं देखते हैं जाफर भाई कि आप दोनों जो गेंदबाज होते हैं, जो जिस तरह से दोनों छोर से गेंदबाजी करते हैं, उनको हम 3-3 ओवर करते हुए अमूमन देखे नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ तारीफ होनी चाहिए उनके कप्तान की, जिस तरह से उन दोनों गेंदबाजों को बनाए रखा। और नतीजा आपके सामने है। बिलाल हबीब इस समय बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं अपने प्रदर्शन से, और क्यों नहीं, ख़ास तौर से इतनी बड़ी टीम के सामने अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन है वो काफ़ी हद तक ज़रूर मिलती है खिलाड़ी को। नहीं, इससे काफ़ी मोराल जो है हाई होगा आने वाले मैचों के लिए। खासतौर पर बिलाल की हम बात करें, गेंदबाज की, जिस तरह की आज उन्होंने गेंदबाजी की है, काफ़ी यहाँ पर हमें भी मुतासर किया है। हम
काफी जगह भी जाते हैं ऐसे मैच देखने के लिए, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी आज यहाँ पर देखने को मिली हमें, हम काफी यहाँ पर मुतासिर हुए इनकी गेंदबाजी से। और एक टप्पे पे ये गेंद खिला रहे हैं वहां पर बल्लेबाज को, या तो वो गेंद को आगे रख रहे, उसके अलावा गुड लेग से आसपास, ये सही निशाना भी है तेज गेंदबाज का। बिलाल इस ओवर में एम्पायर से गार्ड लेते हुए नए खिलाड़ी इमी जड सीसी आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। उनकी टीम बहुत ही गहरी मुसीबत में यहाँ फंस चुकी है और देखना यही होगा क्या वो अपनी बल्लेबाजी से अपनी टीम को बाहर ले जा सकते हैं या नहीं। फील्ड में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं और एक बढ़िया फील्ड सेट उन्होंने ज़रूर रखी हैं। ये ऑफ साइड की उन्होंने फील्ड रखी हैं। स्लिप के अलावा थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर हैं। गली पॉइंट कावा मिड ऑन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं और थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर है। कुल मिला के ये दो खिलाड़ी उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर। ये बिलाल अपने कोटे का आखिरी, क्षमा चाहेंगे, अपने ओवर का आखिरी गेंद करने के लिए तैयार थे। इस बार बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में उन्होंने इशारा किया और रन के लिए दौड़ पड़े। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 23 पे 4 एसीसी हावल श्रीनगर की टीम। कोनेन शाह जो हैं वो एक तरह से जहाँ पर अभी भी लड़ते नजर आ रहे हैं, वो एक सलामी जोड़ी के तौर पे आया था जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, 12 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। ऐसे में अगर वो एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ कर सकते हैं, निश्चित तौर पे जो इस समय मुश्किलें उनके लिए हैं वो वहाँ से बाहर आराम से आ सकते हैं अगर वो अपनी बल्लेबाजी यहाँ कर पाएंगे तो। लवली सही शब्दों का इस्तेमाल। अगर ओनेन शाह की बात करें, वो एक एंड बिल्कुल संभाले हुए, लेकिन दूसरे एंड से विकेट गिर रही है। अगर ओनेन शाह एंड तक जा पाते हैं यहाँ पर एसीसी हावल के लिए, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, पहला परिवर्तन लगता है गेंदबाजी में हुआ है। अजहर आया है गेंदबाजी के लिए, पहला परिवर्तन किया यहाँ पर कप्तान ने, अजहर को गेंदबाजी के लिए लेके आया है। अजहर आए, गेंद की लेग स्टंप से बाहर, ये गेंद बड़ी अच्छी विकेट कीपरी का मुजाहरा वहां पर, वाइड का भी इशारा। इससे एक आधे रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24। 4 खिलाड़ी आउट हुए, 4 मैन बैट्समैन आउट होकर वापस जा चुके हैं एसीसी हावल के। बहुत दबाव है इस समय दोनों बल्लेबाज है, क्योंकि क्यों ना हो लवली, जिस तरह की गेंदबाजी हुई है अब तक, काफी ज्यादा प्रेशर उन दोनों बल्लेबाजों को है। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन अब देखने को मिलता हुआ। दूसरे छोर से अजहर अहमद को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। वहां शॉर्ट कवर पे गेंद जरूर गई थी जहां उनके कप्तान मुर्तजा बाबा तैनात हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी खराब फील्ड की है, उस कारण से 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। जहां कुछ व्यूअर्स हमें ये भी लिख रहे हैं कि क्या जहांगीर लोन आज के मैच में खेल रहे हैं। जी नहीं, वो आज के मैच में नहीं हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम ज़रूर हैं। बिलाल हबीब जैसे खिलाड़ी, आबिद गुल भी एसीसी हावल श्रीनगर की ओर से हैं। हफीज़ जो हंदवारा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आज थोड़ा सा निराश ज़रूर किया है। जिस श्रेणी के वो खिलाड़ी हैं उनसे हमेशा ये अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो बड़ा लक्ष्य अपनी टीम की ओर से करें, लेकिन आज वो करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और ये क्रिकेट ही ऐसा खेल है, इसमें हर एक नया दिन आपको शोने से स्टार्ट करना पड़ता है। जाफर भाई, अगर आपने कितने भी रन क्यों न बनाए पीछे से, लेकिन ऑन द डे ऑन द फील्ड आप किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उसको काउंट किया जाता है। सही शब्दों का इस्तेमाल किया लवली, क्योंकि ये हमेशा हम कहते हैं अगर बल्लेबाज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हर दिन एक ही दिन नहीं होता है। बल्लेबाज चाहे लाख कोशिश करे मेरे से रन बने, हर दिन रन नहीं बन सकते, लेकिन मैं मानता हूं कि यहाँ पर ज़रूरत है रनों की अगर बात करें एसीसी हावल को। लेकिन अगर दूसरे एंड से बात करें गेंदबाजों की, जिस तरह की अब तक गेंदबाजी हुई है, बिल्कुल काफ़ी स्टिक लाइन पे गेंदबाजी हुई है, ज़्यादा खुलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। यही कारण है कि बोर्ड पे अभी रन कम पड़े हैं। एक मरतबा फिर अजहर इस ओवर में अगली बार आए, आगे इस गेंद को ऑन साइड की जानब खेलना चाहते थे, मोटा सा सिरा लेके गई वहां पर कवर की दिशा में, वहां पर डीप कवर पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 28। 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अजहर इस ओवर में अगली बार
एसीसी हावल का स्कोर इस समय 28, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अजहर काफी नीचे रही थी ये गेंद, वहां पर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के पास गेंद गई, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बना। अच्छी गेंदबाजी अब तक अगर बात करें गेंदबाजों की, तमाम गेंदबाजों ने अब तक काफी कसी हुई और नबीतुली गेंदबाजी की। यूं कहे लवली एक तरह से मुखी चूस गेंदबाजी जिसे कहते हैं, वही उन्होंने किया आज यहाँ पर। हाँ जी हाँ, आपने सही कहा है कि अभी तक कसी हुई गेंदबाजी की है, नबी तोली गेंदबाजी उन्होंने ज़रूर की है। और ऐसे में आप अपने स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर बनता जा रहा है एसीसी हावल श्रीनगर की टीम की। अगर आप बात करें, थोड़ा सा मैं निराश जाफर भाई इसलिए भी हूँ क्योंकि अगर आपकी टीम में आबिद गुल जैसे खिलाड़ी हैं तो इतना बड़ा मौका उनके पास था। क्योंकि मैंने हमेशा ये सुना है कि अगर आपकी टीम में एक अच्छा खिलाड़ी हो, आप उसको वहीं पे खिलाएं जहां उनको थोड़ा सा समय भी अपने आप को दें, ताकि वो आने वाले ओवर में अच्छा प्रयास ज़रूर करें खेल के लिए। देखिए लवली, जहाँ तक आबिद गुल की सवाल है, वो असल में गेंदबाज ऑलराउंडर है, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेकिन बीच बीच में जब भी टीम को जरूरत पड़े तब उनने रन बनाए हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं, अगर उसकी विकेट भी यहाँ पर गंवा देते हैं तो आखिर के स्लॉग ओवरों में रन बनाना बहुत मुश्किल होगा बाद में, क्योंकि आबिद गुल ही जानते हैं वहाँ पर रन चुराना। वो बड़े बड़े लंबे स्ट्रोक, अगर यहाँ पर वो 1-2 छक्के भी लगाते हैं लेकिन अपनी विकेट गंवाते हैं, काफ़ी प्रेशर आएगा, क्योंकि पहले से ही 4 विकेटें यहाँ पर खोई है एसीसी हावल की टीम ने। और यहाँ पर लगातार, मैंने पहले ही कहा था, मुझे भी यही अंदाजा था कि अपना चौथा ओवर करने आ रहे हैं वहाँ पर बिलाल, जिन्होंने आज काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की है। जो भी 4 विकेटें अब तक लावली गिरी है, चारों के चारों इन्होंने हासिल की है। जी हाँ, अपने कोटे का ये आखिरी ओवर करने के लिए तैयार हैं और देखना यही होगा क्या वो 5 विकेट लेने में यहाँ कामयाब होंगे या नहीं। फील्ड में थोड़ा सा वो परिवर्तन चाह रहे हैं, डीप स्क्वायर लेग पे उन्होंने खिलाड़ी तैनात किया है। अब ये चले ओ 2 विकेट, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, करीबी मामला ज़रूर था लेकिन बाल बाल बचे। और ऐसे में हम यही कहेंगे कि आज दिन जो है वो बिलाल हबीब का है। मिट्टी को भी वो हाथ लगाते हैं, वो सोना बन जाता है। और कितना खूबसूरत गेंदबाजी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। 4 विकेटें लेने में वो अभी तक कामयाब हुए हैं, 4 ही विकेटें हुए हैं अभी तक। अगर आप एसीसी हावल श्रीनगर की बात करें, वो चारों विकेटें बिलाल हबीब ने अभी तक चटकाई हैं। ऐसे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी आतिशी गेंदबाजी की। एक बार फिर करीबी मामला ज़रूर था लेकिन बाल बाल बचे। और कहते हैं ना कि भाग्य उन्हीं का ही साथ देते हैं जो बहादुर होते हैं इस क्रिकेट में। ऐसे में हम अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप इस लाइव टेलीकास्ट को लगातार शेयर करते रहें। हमारे प्रति आप वो प्यार ज़रूर दर्शाए शेयर करके। इमी ZCC कोनेन शाह इस समय बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनसे अपेक्षा यही की जाती है कि आप एक साथ, इस बार बहुत बढ़िया शॉट कलाइयों के उपयोग से, वहाँ डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी ज़रूर तैनात था, उस कारण से 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ इसी के साथ 28 रन बोर्ड पे ये 8वां ओवर प्रगति पे हैं। अगर आप बिलाल हबीब की बात करें, उनके आंकड़ों की बात करें, आज के मैच को लेके अपने चौथे ओवर करने के लिए वो अभी भी तैयार हैं। 13 ओवर देके 4 विकेटें उन्होंने झटकाई हैं। आज के हीरो वो ज़रूर रहे हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, वहाँ लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात हैं। जब तक कि वो फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहाँ इस खिलाड़ी को। ऐसे में जाफर भाई, हमें यही लग रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने शायद अब खेलने में बदलाव किया है। शायद उन्होंने रणनीति ये बनाई है कि यहाँ से विकेट ना खोए, जितना स्कोर बन पाए वो ठीक है, लेकिन विकेट यहाँ से उनको खोनी नहीं है। नहीं, ये बात सही है। अगर उन्होंने ज़्यादा इस समय विकेट खोई है तो स्कोर, मैं समझता हूँ टीम ऑल आउट भी हो सकते हैं कि उस तरह की विकेट है। लेकिन काफ़ी अच्छी अब बैटिंग शुरू किया है इन्होंने। बिलाल आए, बहुत अच्छी गेंद। अगर आप पिछले 2 गेंदों की बात करें, उससे बेहतर लाइन टप्पा था सही, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट गेंदें पिछले 2 गई थी। यही वजह है कि लवली पे अगले 2 गेंदों पर रन आए थे। लेकिन इस मरतबा उन्होंने देखा कि इस विकेट पे आगे वाली गेंद को खेलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो बिल्कुल सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी किया आज यहाँ पर। अगर बात करें बिलाल की, अब तक वाहिद
कामयाब गेंदबाज रहे हैं बिलाल, जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की। अपने कोटे का आखिरी ओवर इस समय कर रहे हैं और पहली इनिंग का यह 8वां ओवर इस समय जारी है। काफी शानदार और नबी तुली गेंदबाजी यहां पर बिलाल द्वारा। आखिरी एक मरतबा फिर बिलाल थोड़ा सा फील्ड को वहां पर फाइनल के खिलाड़ी को वहां पर सर्कल के अंदर लेके आए हैं और मिड विकेट जो है सर्कल से बाहर है। इस समय दौड़ना शुरू किया बिलाल ने गेंद की, इस गेंद को बैकफुट पे जाके रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर पॉइंट खिलाड़ी द्वारा। और वहां पर मुझे लगता है लवली जिस तरह के हाव भाव लग रहे खिलाड़ी से काफी नाखुश दिखाई दे रहे नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज से। कहते हैं कि रन मौजूद था, आप दौड़े नहीं। क्या लवली ये रन मौजूद था? मुझे लगता नहीं है कि रन मौजूद था। जहां आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा सा निराश जरूर लगे थे वो अपने साथी जो उनके नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हैं, लेकिन उतना ज़्यादा समय नहीं था उनके पास ताकि वो रन के लिए दौड़ पड़े। और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं मोहम्मद हफीज़ जो आउट हो चुके हैं, वो अब मैदान में आ चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों से। शायद वो उनको यही कह रहे होंगे कि यहाँ घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हमारी टीम में गहराई है। जो उनके मादी क्रम के खिलाड़ी हैं, निचले क्रम के खिलाड़ी हैं, उनमें वो काबिलियत है बल्लेबाजी करने की। ऐसे में आप यहाँ से हड़बड़ाएं ना। और शायद वही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाथों से इस समय वो उनको ऐसे ही प्रतीक्षा दे रहे हैं कि आप हौसला बनाए रखें, हम इस मैच को यहाँ से भी जीत सकते हैं। लेकिन आंकड़े ये दर्शाते हैं जहाँ पर मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 29 पे 4 जब हम ये आंकड़े देखते हैं तो यहाँ से मेरे विचार में 130-140 का आंकड़ा अगर वो यहाँ से छू पाएंगे, मेरे विचार में उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सही कहा लावले आपने। अगर यहाँ पर ये टीम एसीसी हवल की टीम 130 या मुझे लगता है 120 से अगर यहाँ बना पाएगी तो एक अच्छा यहाँ पे टोटल खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस समय जो रन रेट है उस तरह की रन रेट नहीं अब तक मेंटेन की है। 8 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर इस समय 29, यानी कि तकरीबन 3.95 के औसत से रन बना रखे इस समय एसीसी हवल की टीम ने। और अजहर जो है अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। उनका एक मर्तबा फिर अजहर आए, गेंद की बहुत अच्छी गेंद अजहर की पड़ने के बाद बाहर निकली। मुकम्मल तौर पर वहां पर बल्लेबाज बीट हुए। इस विकेट पर रन बनाना इतना आसान नहीं होगा लवली। मुझे तो लगता है अगर यहां पर 120 भी बनते हैं, मैं समझता हूं बहुत खुश होंगे वहां पर कैप्टन, क्योंकि रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है यहां पर बल्लेबाजों को। अगर आप समझोगे पूरी तरह से 6 गेंदों पर एक बल्ले से गेंद टकराती है, बाकी तमाम गेंदें जो है वो डॉट होती जा रही है। एक मरतबा फिर इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफसाइड की जानिब, गेंद गई ऑफसाइड की जानिब। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 30। 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं इसी से हवल के। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है। पहली इनिंग का 9वां ओवर इस समय जारी। अजहर इस समय गेंदबाजी जारी रखे हुए है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा अब तक किया है अगर बात करें गेंदबाजों द्वारा। अजहर आए गेंद की और काफी नीचे रही थी गेंद, बड़ा क्लोज मसला था वहां पर, लेकिन बाल बचे वहां पर बल्लेबाज की विकेटों के सामने गेंद नहीं टकराई, अन्यथा ये एक और विकेट का पतंग होता यहां पर लवली। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, जिसको भी गेंदबाजी की कमान सौंप दे रहे हैं मुर्तज़ा बाबा, वो अपनी ओर से लगातार अच्छा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। और यही आप अपने स्क्रीन पे जरूर देख रहे हैं। वो तो विकेट इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार गति के साथ उनको बीट किया था। कीपर ने पीछे से बहुत बढ़िया काम जरूर किया था, अन्यथा ये भाई के तौर पे 4 रन जरूर अर्जित थे, लेकिन बहुत बढ़िया विकेट के पीछे बहुत अच्छा काम जरूर किया था विकेट कीपर ने। और यही टीम गेम इसी को कहते हैं, इसलिए इसको टीम गेम कहा जाता है। एक खिलाड़ी के तौर पे आप कभी नहीं जीतते हैं, सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से 100% देना पड़ता है, तब जाके एक टीम जरूर जीतती है। इस बार दिलशान का शॉट उन्होंने जरूर खेला था, लेकिन बल्ले से नहीं, इस बार बाई के रूप में। जी हाँ, अंपायर का इशारा कि ये बाई के रूप में रन 4
मिले हैं, लेकिन जाफर कहना यही पड़ेगा यहाँ महत्व रनों का है, वो चाहे हेलमेट से भी क्यों ना आए। एसीसी हवल श्रीनगर की टीम इस समय खुश है रनों के लिए। देखिए जहाँ पे बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्रगलिंग कर रहा था, वहां पर उन्होंने कुछ नया ही अजीबोगरीब शॉट खेला, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में अद्भुत शॉट खेला था, लेकिन बल्लेबाज विकेट कीपर वहां पर चूके, वरना गेंद बहुत अच्छी थी यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 गेंदों की बात करें इस अदर की, बिल्कुल गेंद को आप अंदर ला रहे हैं। इससे पहले गेंद को बाहर ही रख रहे थे, लेकिन 2-3 मरतबा अंदर लाया है पिछले 2 गेंदों पर, लगातार काफी अच्छी गेंदबाजी। एक मरतबा फिर अजहर इस ओवर में अगली बार एम्पायर को क्रॉस का गेंद के आगे आके मारना चाहते थे, वहां पर पूरी तरह से चूके। काफी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर अजहर द्वारा, लगातार एक ही चैनल से गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह बल्लेबाज स्ट्रोक ले, लेकिन स्ट्रोक लग नहीं पा रहा है। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 34, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। नौ ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 34, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। लवली, जिस तरह की इस समय रन रेट है, यहां चाहेंगे कप्तान के मजीद अगर रन 4-5 ओवर से ही आते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि विकेट उस तरह की वाह नहीं करे। मुझे लगता है 120 यहां पर कंफर्टेबल होने वाला है, दूसरी इनिंग में चेस करना भी मुश्किल होगा। जिस तरह की रन रेट से वो इस समय रन बना रहे हैं एसीसी हवल श्रीनगर की टीम, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट स्कोर ये दिखा रहा है 77 रन अगर वो इसी प्रकार से चलते रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बदलाव ज़रूर करेंगे अपने खेल में। अगर उनको 120-130 का आंकड़ा ज़रूर छूना है, एक गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया जा रहा है। रोड एंड से दूसरे गेंदबाज को अब गेंदबाजी की कमान दी गई है। मुर्तज़ा बाबा एक लेजेंडरी खिलाड़ी कश्मीर के, खुद शॉर्ट कवर पे मौजूद हैं। ऐसे में ड्रिंक की ट्रॉली जो है वो मैदान में उतार दी गई है, इसीलिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। खेल जो है वो थोड़ा सा रुका है। हम अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को लगातार शेयर करते रहे, क्योंकि जो अन्यथा लोग हैं जो इस खेल को पसंद करते हैं, आने वाले समय में वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। और साथ साथ आप अपनी राय हमें ज़रूर लिखिए। काफ़ी दिनों से आपकी राय यही थी कि आप एक उर्दू कमेंटेटर अपने पैनल पे लाएं। आपकी मांग हमने पूरी की है। जाफर भाई को हमने अपने पैनल का हिस्सा बनाया है। हम आपके साथ सीधा प्रसारण जानवारा के साथ जुड़ चुके हैं। जानवारा प्राइमरी लीग जो है खेला जा रहा है, उसी का एक महत्वपूर्ण मैच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक खूबसूरत मैदान है ये, उच्च स्तरीय क्रिकेट भी यहाँ खेली जाती है, ऐसा हम यहाँ देख रहे हैं। हालांकि ये मुझे एक पहला अवसर मिला है उस मैदान में आने के लिए, लेकिन काफ़ी खुशी हुई यहाँ देख के, जिस तरह की मैनेजमेंट है यहाँ, ख़ास तौर से जिस तरह का मैदान यहाँ है, खिलाड़ी के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 34 पे 4 एसीसी हवल श्रीनगर की टीम। लग तो यही रहा है कि मुश्किल में ज़रूर खड़े हैं यहाँ, लेकिन हम मानते हैं कि एक बार फिर से जानबूझ के खेला गया शॉट, वहाँ थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात ज़रूर हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 35 रन बोर्ड पे ये 10वां ओवर प्रगति पे हैं। गेंदबाजी की कमान मुश्ताक डार को दी गई है, जो अब देखना यही होगा कि क्या वो इस प्रेशर को उन पे लगातार उन पे बनाए रखेंगे या यहाँ से बल्लेबाज उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये देखना होगा। इस बार एक बार फिर से दिलस्कूप शॉट खेलना चाहते हैं जाफर। इस तरह के शॉट्स का प्रयोग लगातार किया जा रहा है, ख़ास तौर से अगर आप वादिया कश्मीर के युवा खिलाड़ियों की बात करें, वो अद्भुत शॉट लगातार प्रयास कोशिश करें। मैं इस खिलाड़ी की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आप पूरे होल जैन की बात करें, जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, नए नए शॉट वो ईजाद ज़रूर कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में। ये शॉट खेलना लवली इतना आसान नहीं होता, इसके लिए एक तो कला होनी चाहिए
ऊपर से ज़्यादा ही कुछ टैलेंट होना चाहिए, तब जाके खिलाड़ी को ये शॉट लग सकता है। नजरें होनी चाहिए गेंद पर, तभी ये शॉट लग सकता है बल्लेबाज को। अगर बात करें, थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे थे यहाँ पर गेंदबाज के अंपायर के इस डिसीजन से, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पर खिलाड़ी ने मुंह किया था, वो दिल स्कूप के अंदाज में खेलना चाहते थे और यही कह रहे थे गेंदबाज के, वो पहले से मन भरा रहे हैं शायद वाइड ना दे, लेकिन वाइड दी थी। इसके अलावा एक और खूबसूरत शॉट वहाँ पर, एक मरतबा फिर दिल स्कूप शॉट, गेंद फाइनल के ऊपर से 4 रनों के लिए। ऐसा लगता है कि बहुत देर के बाद लवली ये चौका आया है, काफी राहत की सांस ली होगी बल्लेबाज ने इस समय। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं एसीसी हावल के। काफी राहत की सांस ली होगी इस समय बल्लेबाज ने, क्योंकि काफी देर के बाद यह एक चौका लगा है किसी बल्लेबाज के बैट से। और इस समय आदिल, इस बार इम्प्रोवाइजेशन बहुत बढ़िया था इस बल्लेबाज के। अगर आप बात करें, पिछली बार वो जरूर चूके थे, लेकिन इस बार नहीं, और क्लीन बॉल्ड करके उसको डग आउट का रास्ता दिखाया। जो ही हम जाफर भाई बात यही कर रहे थे कि एक अच्छे खिलाड़ी लग रहे हैं, कहते हैं ना कमेंटेटर कर्स अंग्रेजी में, और यहाँ शायद हमारी नजर लग गई और एक और विकेट का पतन। 5वां खिलाड़ी वापस जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा धचका लगा यहाँ पर एसीसी हावल की टीम को। 5वें खिलाड़ी के रूप में जा रहे हैं वापस खिलाड़ी, और लवली केवल बोर्ड पे इस समय 40 रन लगे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है, अगर बात करें गेंदबाजों की, कि उन्होंने अब तक 5 विकेटें भी चटकाई है। तो इस समय 10वां ओवर 11वां ओवर प्रगति पे है लवली। मैं समझता हूं अगर यहाँ पर एसीसी की टीम इस समय चाहेगी एक रफाकत, लेकिन मैं समझता हूं फिर भी यहाँ पर एसीसी की टीम, जो कि उनके खिलाड़ी है, जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि विकेट पे गेंद बल्ले पे पूरी तरह से आ नहीं रही है, थोड़ा सा रुक के अगर खेले यहाँ पर, एक थोड़ा सा मुझे लगता है 110 भी यहाँ पर 100 रन तकरीबन 100 क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पर एसीसी हावल की टीम को, तब जाके इस मैच को मजा आने वाला है लवली। जहाँ एक और खिलाड़ी उन्होंने खोया था, ऐसा लग रहा था कि ये एक अच्छी शुरुआत देना चाह रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद मुश्ताक डार ने की, जो अपने कोटे का पहला ओवर करते नजर आ रहे हैं, और पहली ही ओवर में उन्होंने अपनी टीम के लिए एक विकेट दिलाई है। अब शेख जुनैदुल इस्लाम आए हैं मैदान के अंदर, और ऐसे में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी का यहाँ प्रयास करें। हमारे व्यूवर्स लगातार ये लिख रहे हैं कि आप अगर उर्दू में कमेंट्री करते तो लोग और ज़्यादा पसंद करते, और ज़्यादा मज़ा आता उनको। हम लगातार वही प्रयास कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर एंजॉय करे होंगे हमारे कमेंट्री से, हमारे लाइव टेलीकास्ट से। हम अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम काम ही व्यूवर्स के लिए कर रहे हैं। ऐसे में हम अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि वही करने की, और इसीलिए हम आपको लगातार कह रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि आप अपनी राय हमें ज़रूर लिखिए। हमें और क्या करना चाहिए, बदलाव हमें करना चाहिए, वो आप ज़रूर लिखिए। ये 10वां ओवर प्रगति पे हैं, 40 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और अभी अभी एक और विकेट का पतन वहाँ हुआ है। अगर आप एसीसी हावल श्रीनगर की बात करें तो आज सुबह टॉस जीता था एसीसी हावल श्रीनगर की टीम ने। उन्होंने पहले बल्लेबाजी वहाँ ज़रूर की थी, हालांकि एक विचलित फैसला ज़रूर था, क्योंकि यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, वहाँ गली पे बिलाल हबीब तैनात ज़रूर थे। उसको एक चतुर खिलाड़ी माना जाता है, एक तेज़ खिलाड़ी उनको माना जाता है, लेकिन इस बार रोकने में वो कामयाब नहीं हुए। इस 1 रन के साथ 41 रन बोर्ड पे ये 10वां ओवर प्रगति पे हैं। मुश्ताक डार इस समय गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं आपको। अभी तक उन्होंने 7 रन ज़रूर दिए हैं अपने ओवर में, और एक विकेट भी ज़रूर ली हैं। इस ओवर में आखिरी मर्तबा करने के लिए तैयार हैं। इस बार उठाने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन बैट और बॉल के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 41 पे 5 एसीसी हावल श्रीनगर की टीम। अब केवल 10 ओवरों का खेल यहां से बचा है। शुक्रिया हम सभी व्यूवर्स का करना चाहते हैं। लगातार हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप हमारा हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम दोनों दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।
जाफर भाई, स्क्रीन पे लगातार हम ये लिख रहे हैं कि व्यूवर्स जो हैं वो हमारी हौसला अफजाई लगातार करते नज़र आ रहे हैं। हमारी ओर से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद, शुक्रिया। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप आने वाले समय में भी इसी तरह का हमें सहयोग ज़रूर करें जाफर भाई। हाँ, ये तो सही है। विवर से ही हमारा जो असल में काम है वो उन्हीं की वजह से है, क्योंकि जब तक अगर हमें भी कोई गलती हो तो वो हमें ज़रूर बताए, हम सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि तुम्हारा साथ जब तक ना होगा तो हमें भी कुछ इस कमेंट्री में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि व्यूअर्स की वजह से हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि हम भी पूरे सगरत के साथ आपके साथ जुड़ जाए। तो हमारी भी बधाई आपके लिए और खुशी का माहौल भी है, क्योंकि जिस तरह का इस समय बेंच सजाया, अगर जानवरा प्रीमियर लीग की बात करें, इस समय काफ़ी बढ़िया ग्राउंड नज़र आता है। आउटफील्ड काफ़ी, आज कल जो बारिश हुई है हल्की सी, उसी के कारण यही वजह है कि गेंद जो है थोड़ी फंस के भी आ रही है, और उसके अलावा आउटफील्ड में गेंद ज़्यादा तेज़ नहीं जा रही है। यही कारण है बोर्ड पे अभी रन नहीं लगे। लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, काफ़ी बड़े बड़े टीमें यहाँ आने वाली है, क्योंकि ये पहला ही राउंड अभी जारी है इस टूर्नामेंट का। 64 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में, इस पूरे जानवरा प्रीमियर लीग में। तो आने वाले मैचों काफ़ी टफ होने वाले हैं। श्रीनगर से भी काफ़ी टीमें आई है और नॉर्थ कश्मीर की बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी भी आने वाले हैं। किसी व्यूअर्स ने लिखा था कि जहांगीर लोन आज का मैच नहीं, आज वो नहीं खेल रहे जहांगीर लोन का मैच। जहांगीर लोन यहाँ पर सोपोर जुमखाना के साथ इस प्रदर्शन में खेल रहे हैं, इस जो कि यहाँ पर जानवरा प्रीमियर लीग है, इन्वेंट है, इसमें वो जहांगीर लोन सोपोर कोचिंग सेंटर के साथ खेलते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं व्यूअर्स के साथ कि आप हमारे साथ भरपूर जुट जाए, शेयर करें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो जाए। तो लवली, आपको क्या लगता है कि कितना टारगेट होना चाहिए अब जहन में एसीसी के अगर बात करें? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि ये विकेट हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे बड़ा लक्ष्य नहीं हो सकता है, अगर यहाँ से 120-130 का आंकड़ा वो छूने में कामयाब होंगे तो मुझे लग रहा है कि वो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य ज़रूर होगा। क्योंकि जिस तरह से अभी तक खेल घटा है, ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी में यहाँ मदद ज़रूर है। अतिरिक्त उछाल के साथ कभी कभार गेंद नीचे भी रहती है, ऐसे में खिलाड़ी के लिए उतना आसान नहीं है। इस समय खेल इसलिए रुका है क्योंकि ड्रंक की ट्रॉली जो है वो मैदान में उतारी गई है, और इसलिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि खेल जो है वो थोड़ा सा रुका है। आज सुबह टॉस जीता था एसीसी हवल श्रीनगर की टीम ने। उनके कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, लेकिन बिलाल हबीब ने, उनके जो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं, उनके पास जवाब नहीं था उनकी गेंदों को। उन्होंने 4 विकेटें लिए हैं अपने 4 ओवरों में। अगर आप बिलाल हबीब की बात करें तो आज एक हीरो के तौर पे बिलाल हबीब अभी तक उभर के आ रहे हैं। बिलाल हबीब ने 4 ओवर किए हैं, 15 रन देके 4 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो 3.75 की औसत से उन्होंने अभी तक रन दिए हैं अपने कोटे में 4 ओवरों में। और T20 के फॉर्मेट के हिसाब से जाफर भाई 4 ओवरों में 15 रन देके 4 विकेटें, और ये एक ड्रीम स्पेल हम उसको ज़रूर कहेंगे। नहीं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया आज यहाँ पर बिलाल हबीब ने। जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, काफ़ी यहाँ पर लोग खुश हुए हैं, क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड भी है। ये जानते हैं, इससे बेहतर कौन जानता है इस विकेट को पहचानने में। इन्होंने पहले ही कहा था कि मैं इस विकेट पे अच्छी गेंदबाजी भी करता हूं, लेकिन आज उन्होंने सबूत दिया कि किस तरह के गेंदबाज है वो। काफ़ी आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की है, और ऐसा लगता है कि गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। ओवैस माजिद को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी है कप्तान ने। फिर इस समय बल्लेबाज फील्ड का जायजा लेते हुए गर्दन घुमाई, वहां पर फील्ड का जायजा लिया। ओवैस आए ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। एम्पायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, इसका माने है कि वाइड का इशारा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 42। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। पहले इनिंग का 11वां ओवर इस समय शुरू हुआ है। काफी अच्छी गेंदबाजी की आज। अगर गेंदबाजों की बात करें, एसीसी हवल चाहेगी इस समय एक पार्टनरशिप खड़ी हो, ताकि एक सम्मानित चलक स्कोर यहां पर खड़ा हो जाए। एक मर्तबा फिर आए गेंद की, एक मर्तबा फिर ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा, लगातार दूसरी वाइड है इस ओवर में। ये इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 44। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। एसीसी हवल श्रीनगर का स्कोर।
वैस मजीद अभी तक अपनी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं और यही आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा वो अतिरिक्त रन अभी तक दे रहे हैं और जितना हो सके विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। इस बार सही गेंद, बिल्कुल विकेट टू विकेट जब आप जाफर भाई गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज के लिए उतना आसान कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि जब आप शुरुआत में आते हैं एक बल्लेबाज के तौर पे आपके टांग उस प्रकार से नहीं चल रहे हैं, आपकी रिदम उस तरह की नहीं होती है, इसलिए ये ज़रूरी है एक गेंदबाज के तौर पे आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास करें। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर नया बल्लेबाज आता है तो उसको शुरू में ही आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। अगर कोई से भी उनकी गलती होती है तो ज़्यादा चांसेस है या तो लेग पर होने के या तो वहाँ पर साफ बोल्ड होने के। एक मरतबा फिर आए गेंद की और शॉट गेंद थी, पहला जाना स्ट्रोक देखना पड़ेगा, एम्पायर का इशारा, मिड विकेट के ऊपर से पहला छक्का इस मैच का। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक था ये, बिल्कुल पिछले पैर पे वजन किया था लवली और इस गेंद को खेला था मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस बार पहला छक्का यहाँ देखने को मिलता हुआ, गेंद दर्शक दीर्घा में, कितना बड़ा छक्का है और इस छक्के की बदौलत अब 49 रन बोर्ड पे और ये 11वां ओवर प्रगति पे है। कितना खूबसूरत शॉट था ये, मिड विकेट के ऊपर से खेला गया, जानबूझ के उन्होंने हवा में खेला था। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद वापसी जरूर की। हम आपके साथ सीधा प्रसारण जानवारा के मैदान से जुड़ चुके हैं। एक खूबसूरत मैदान है जानवारा प्राइमरी लीग का, एक अहम मैच हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि आप एंजॉय जरूर करे होंगे। एक मरतबा फिर लवली, 11वां ओवर इस समय जारी है। नजर आए शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को कट करने गए थे, पूरी तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं, गेंद गई थर्ड मैन की ओर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन का मौका। इस 1 रन के साथ इस समय एसीसी हवल श्रीनगर का स्कोर 50, 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। कहना पड़ेगा इस ओवर में काफी रन अब तक आए हैं, सबसे महंगा ओवर अगर कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत के ओवर काफी अच्छे गट्टे थे। एक मरतबा फिर आए गेंद की, ऐसा लगता है कि गेंदबाज अपना रन अप वहां पर भूल गए, वापस जा रहे हैं अपनी गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर 50 बदस्तूर, 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। एसीसी हवल का स्कोर इस समय काफी फील्ड को फैला दिया है। 30 यार्ड के घेरे सर्कल के अंदर इस समय मैं देख रहा हूं केवल 4 खिलाड़ी मौजूद है, बाकी के तमाम खिलाड़ियों को सर्कल से बाहर किया। कप्तान ने आए, शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को कट करने गए थे, वहां पर पूरी तरह से चूके बल्लेबाज। स्कोर बदस्तूर 50, 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। पहली इनिंग का इस समय 11वां ओवर इस समय जारी। एक मरतबा फिर गेंदबाज, फील्ड जिस अनुकूल के हिसाब से लगा दी गई है, एक दूसरे स्लिप पर एक खिलाड़ी, उसके अलावा एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, शॉर्ट कवर, आए गेंद की और इसको खेलना चाहते थे, वहां पर एक मरतबा फिर चूके वहां पर बल्लेबाज। लगातार इस ओवर में दूसरा बार हुआ है कि बल्लेबाज जोर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई के साथ लवली इस गेंद को वहां पर खेला नहीं बल्लेबाज ने। 11 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर इस समय 50, 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आज सुबह टॉस जीता था एसीसी हवल श्रीनगर की कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और अभी तक शुरुआत पारी को आगाज करने में वो उतने कामयाब नहीं हुए हैं। उन्होंने पहले 4 ओवरों में 5 विकेट खोई हैं और ये पहली ही इनिंग अभी तक चल रहे हैं। हमारे व्यूवर्स कुछ ये लिख रहे हैं कि लक्ष्य उनको कितना मिला है, यानी कि उनको कितना टारगेट मिला है। ये अभी पहली ही इनिंग चल रही है, उसके बाद दूसरी इनिंग का आना बाकी है। एसीसी हवल जो श्रीनगर की जो टीम है वो इस समय आपको बल्लेबाजी करते नजर आ रही हैं। ये चले एक बार फिर गोल्डन एंड से, इस बार बहुत ही बढ़िया ढंग से खेला। वहाँ डीप मिड विकेट पे बिलाल हबीब खुद तैनात हैं, जब तक कि वो फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। ये 12वां ओवर प्रगति पे है, 51 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अगर आप करंट रन रेट की बात करें
4.57 के रन से इस समय वो प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्ट स्कोर देखें तो 91 पे यहाँ से पहुँच सकते हैं अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको गियर बदलाने होंगे, तब जाके वो चुनौती ज़रूर सामने करेंगे। यहाँ मुर्तज़ा वॉरियर्स की अगर आप बात करें, उनकी टीम में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी ज़रूर है, उनको हराना उतना आसान नहीं रहेगा एसीसी हवल श्रीनगर की ओर से। और ऐसे में हम इसीलिए कह रहे हैं कि उनको एक अच्छा स्कोर सामने रखना होगा। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, ज़्यादा कुछ करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, विकेट टू विकेट रख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद जहाँ पर उन्होंने रणनीति यही बनाई है, जो ड्रिंक ट्रॉली जब मैदान में उतारी थी, वो एक हडल में सभी खिलाड़ी एकजुट के साथ हैं, उन्होंने शायद फैसला ही वहाँ यही किया है कि रोम हमें बिल्कुल भी नहीं देना है, विकेट टू विकेट यानी कि चीज़ें जो हैं वो बेसिक जो है वो करने की ज़रूरत है, शायद वो इसलिए कामयाबी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही शब्दों का, उन्होंने यही सोचा होगा कि एक ही टप्पे पे रखे जाए, जो करे बल्लेबाजी करे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार एक ही चैनल से गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। इस समय गेंदबाज आदिल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है अब तक। देखना पड़ेगा क्या टारगेट रख पाएंगे यहाँ पर एसीसी हवल की टीम, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आदिल कोऑर्डिनेट की जानिब से गेंदबाजी का मोर्चा उनने संभाला, इस समय दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की, और इसको मारना चाहते थे, वहां पर पूरी तरह से चूके। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर आदिल द्वारा, बहुत ही उम्दा लाइन पे गुड लेंथ से गेंद टप्पा खिला रहे, वहां पर बल्लेबाज को काफी कठिनाई हो रही है शॉट खेलने में, और वो भी कांटा जिस तरह का बदल रही है यहाँ पर इस विकेट पे। मैंने देखा है कि काफी आउट स्विंगर गिने गई अब तक लवली। और एक और बात है कि विकेट मुझे लगता है लवली धीरे धीरे अब सूखना शुरू किया है, मुझे लगता है जो नेक्स्ट इनिंग होगी उस पर रन बनाना आसान लगता है मुझे। जी हाँ, अब तेजी के साथ गेंद खिलाड़ियों के तक पहुंच रहे हैं, और इस बार बहुत खूबसूरत गेंद, विकेट कीपर भी चूके वहां, उसके पीछे खिलाड़ी जरूर हैं, जब तक इसको फील्ड कर पाते 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। उन 2 रनों के साथ 53 रन बोर्ड पे हमारे सहयोगी उर्दू कमेंटेटर जाफर भाई जो आपको कह रहे थे, वो ये कह रहे थे अब जो गेंदें हैं वो अच्छी खासी तेज़ी के साथ बल्लेबाज की ओर आती हैं, जो इस क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी इस खेल के हैं, वो यही पसंद करते हैं जहाँ पर जितना उनकी और तेज़ी के साथ गेंद आती है उतने वो अच्छे शॉट्स खेलते हैं और कारगर भी सिद्ध होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी 8 ओवरों का खेल बचा है पहली पारी का, और मुझे यहाँ से यही प्रतीत हो रहा है कि अगर ये दोनों अंत तक खेले 120-130 का आंकड़ा वो यहाँ ज़रूर आराम से छू पाएंगी। हाँ, यही चाहेंगे लवली एसी के कप्तान भी, क्योंकि शुरुआत में उन्हें काफ़ी नुकसान उठाने पड़े, क्योंकि 5 खिलाड़ी अब तक आउट हुए हैं, केवल 53 रन पे बोर्ड लगे और 5 मैन बैट्समैन आउट होकर, यानी कि आधे से ज़्यादा टीम पावलिम लौटी है। एक मरतबा फिर आए और ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा बाहर। अगर इस गेंदबाज की बात करें, लवली पिछले ओवर जो इनका घटा था उसमें भी 2-3 वाइड गेंदें डाली थी, शायद उस तरह की लाइन एंड लेंथ मेंटेन करने में अब तक कामयाब नहीं हुए गेंदबाज। लेकिन बाकी अगर तमाम ऑल ओवर इस गेंदबाजी की बात करें, काफ़ी सटीक निशाने पे गेंदबाजी हुई है यहाँ पर अब तक। आपने बिल्कुल सही कहा। ओवैस मजीद की अगर आप बात करें, अभी तक वो ठीक तरह से, इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन उन्होंने खिलाड़ी वहां तैनात किया है, स्वीपर कवर पे खिलाड़ी हैं। इस बार बहुत ही बढ़िया कैच। ऐसा तो हमें लग रहा था कि ये गेंद काफ़ी दूर जाएगी, लेकिन अंतिम क्षण में इस खिलाड़ी ने नजरें गेंद पे जमाए रखी। एक और विकेट का पतन। इस बार शेख जुनैद शायद वापस जा रहे हैं, जहाँ पर जो ही लग रहा था कि एक अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं एसीसी हवल की टीम, लेकिन एक और दचका उनको लगा है, और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से मुश्किल उनके लिए ज़रूर होगा 140 या 130 का आंकड़ा छूना। देखिए लवली, जिस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी हुई है अब तक, काफ़ी शानदार सराहने वाली गेंदबाजी हुई है।
लेकिन क्रिकेट में काबिल वक्त ये कहना मुश्किल होता है कि क्या स्कोर यहाँ बन पाएगा। अगर एक बल्लेबाज यहाँ पर चला तो मैं समझता हूँ 120 130 आने ही वाले हैं, लेकिन मुश्किल है इस समय एसीसी के पास कि विकेटें ज्यादा उन्होंने खोई है। तो ऐसे में अगर उनको करना क्या है, इस समय 8 ओवर का खेल अभी भी बचा है, उनको करना है एक पार्टनरशिप 4 ओवर तक, पहले अगले 4 ओवर तक वो सोचे किस तरह के बल्लेबाज, उसके बाद वो जो कि उनका मैन पावर है, पावर हिटर, उस पर जाए अगले 4 ओवर में। लेकिन इस समय अगर वो जाएंगे, वो मैं समझता हूं ऑल आउट के भी चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जहां 6वीं विकेट का अभी भी पतन हुआ है। अब एक नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी, एक तजुर्बेकार खिलाड़ी ये जरूर हैं। 5 नंबर की जर्सी में वो खेल रहे हैं, जो आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने हैं। उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर है कि एक अच्छी साझेदारी यहाँ बनाई जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं। 13वां ओवर प्रगति पे हैं, 54 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। उवैस मजीद ने एक विकेट लिया अपनी टीम के लिए। ये चले गॉर्डन एंड से, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद सहनशीलता के साथ उन्होंने बल्ले को आगे रखा, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला है। आसिफ अब नए खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने पहले ही गेंद का वहां सामने किया और अपना खाता खोला। कोनेन शाह की अगर आप बात करें, वो सलामी जोड़ी के तौर पे अभी तक आए थे और अभी भी वो नाबाद हैं, जिन्होंने 33 गेंदों का सामना किया, 15 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। एक छोड़ उन्होंने बिल्कुल संभाल के रखा है। जी हाँ, शायद वहां मुश्किल जरूर था रन आउट करने में, लेकिन बिलाल हबीब थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं अपने कीपर से। जाफर भाई, क्यों ना हो, विकेट कीपर को जाना काफी मुश्किल था, लेकिन अगर वहां पर बिलाल हबीब वहां आते तो उनके लिए आसान था, क्योंकि उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना था। विकेट कीपर को थोड़ा सा कोन बदलना था, तो उसके लिए मुश्किल था उनको थ्रो करना। बिलाल हबीब सही जगह थे थ्रो करने के लिए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में ये रन मुकम्मल किया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। एसीसी हवल की अगर बात करें, शुरुआत में है उनको धचके लगे। अगर बिलाल हबीब की बात करें, 4 विकेटें 6 में से उन्होंने ली। अपने 4 ओवरों में केवल 15 रन देकर 4 विकेटें हासिल की बिलाल हबीब ने। आए और खेलना चाहते थे वहां पर पूरी तरह से, चूंकि गुड लाइन से गेंद थी, टप्पा खाने के बाद मजीद बाहर की तरफ निकली। काफी शानदार गेंदबाजी आज पूरे गेंदबाजों ने की है इस मैच के अंदर अब तक। तो स्कोर बदस्तूर 56, 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। एसीसी हवल श्रीनगर का स्कोर इस समय। लवली जो कि आने वाले नए बल्लेबाज है, वो किस स्ट्रेटजी के साथ इस समय, अगर हम अपने राय दे, किस अंदाज से खेलना चाहिए। अगर वो जारना खेलेंगे तो ऑल आउट के भी चांस ज्यादा है। यहाँ पर रुक के भी खेलना होगा, ये भी मुश्किल है कि रन भी बनने चाहिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अंदर की तरफ लाए थे इस मर्तबा गेंद को। इस गेंद को कट करने गए थे वहां पर बल्लेबाज, पूरी तरह से चूके। लगातार अच्छी चैनल से गेंदबाजी हो रही है और रन यहाँ पर ज्यादा नहीं दे रहे गेंदबाज। ये उनकी खासियत है कि जिस तरह की विकेट भी है। और लवली, मुझे लगता है दूसरी पारी में जब यहाँ पर बैट्समैन आएंगे, यानी कि अगले बैट्समैन जब दूसरी इनिंग शुरू होगी, तब मुझे लगता है कि ये विकेट सूखे भी और बॉल आराम के साथ बैट पे आएगी, खेलना काफी आसान होगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। लगातार बड़े शॉटों की यहाँ कोशिश कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन के सामने आसिफ हैं। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, 1 रन बना के नाबाद हैं। लेकिन तारीफ होनी चाहिए यहाँ कोनेन शाह की, जितनी उनकी सराहना करे वो कम है, क्योंकि एक छोड़ उन्होंने बिल्कुल संभाल के रखा है। वो एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे, सभी खिलाड़ियों ने निराश किया है। लेकिन कोनेन शाह की अगर आप बात करें, इसमें हमने वो सभी चीज़ें देखी हैं। तकनीकी रूप से ये बहुत ही सक्षम है और क्या खिलाड़ी हैं ये। उनके अन्यथा खिलाड़ियों ने, जाफर भाई, हमें निराश ज़रूर किया है, व्यूवर्स को निराश किया है। लेकिन इस खिलाड़ी ने ये बताया है कि मुझ में काबिलियत है और तकनीकी रूप से ये बहुत ही सक्षम है। उन्होंने अच्छे शॉट ज़रूर खेले, लेकिन मुश्किलें उनके लिए ये हैं कि और किसी खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया। हाँ, ये भी तो मसला है कि उनका साथ नहीं दिया। फिलहाल बड़ी अच्छी बैटिंग किया उन्होंने। शाह ने इस गेंद को लेग ग्लास के अंदाज में खेला है, गेंद जा रही है फाइन लेग, बाउंड्री से पार, 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर ओनेन शाह के बल्ले से। बहुत ही अच्छी पारी अब तक खेली है ओनेन शाह ने। शुरुआत के
पैर के रूप में आए थे, एक सलामी रूप में आए थे ओवेन शाह, लेकिन बड़ी अच्छी बैटिंग अब तक किया उन बल्लेबाजों ने। स्कोर इस 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60। 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ओवेन शाह अगर एंड तक यहां पर खेलेंगे तो मैं समझता हूं अच्छी बात होगी एसीसी हवल के लिए, क्योंकि रन ज्यादा बोर्ड पे नहीं है, लेकिन एक सेट बल्लेबाज ओवेन शाह को एंड तक अब जाना ही होगा लवली, क्योंकि जिस तरह का इस समय अब विकेट नजर आ रहा है, काफी सूखी अब नजर आ रही है, बॉल बैट पे तेजी के साथ आ रही है, तो रन बनाना अब धीरे धीरे आसान होगा इस विकेट पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो तेजी के साथ बल्ले पे गेंद आने लगी हैं, शुरुआती ओवरों में थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ था बल्लेबाजी करने में, लेकिन अब खुल के खेल रहे हैं आजादी के साथ। इस बार बल्ला जरूर चलाया था, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जरूर थी, लेकिन बैट और बॉल के बीच वो संपर्क नहीं हुआ। कहते हैं ना कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं और मुझे लग रहा है जो इसके नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं आसिफ, वो बड़े शॉटों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर आप शारीरिक भाषा से उनको देखिए तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि ये बड़े शॉट जरूर खेलेंगे। देखना यही होगा क्या उसमें ये कामयाब होंगे या नहीं। ये चले एक बार फिर ओवर द विकेट। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, अपील जरूर हुई थी, अंपायर के ऊपर प्रश्न जरूर पूछे थे, लेकिन उनके लिए एक आसान निर्णय था ये, क्योंकि गेंद जो थी वो डाउन द लेग थी। उसी तरह से अंपायर पे खासा प्रभाव नहीं उस अपील का। उन्होंने सिंपल शब्द में इसको नकारा, इस अपील को। अब स्ट्राइक पे आसिफ आए हैं, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया। ये 14वां ओवर प्रगति पे हैं, 61 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 6 खिलाड़ी एसीसी हवल ने खोए हैं। यहाँ जरूरत है एक साझेदारी की। इस बार आगे की ओर गेंद आई थी, बल्ला उन्होंने चलाया जरूर था, लेकिन जहाँ पर बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। लग तो ये रहा है कि ये बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस तरह की बल्लेबाजी उनसे नहीं देखी गई है इस मैच को लेके। देखिए लवली, 6 विकेट पहले से ही खो दी है। अगर आप बात करें बैटिंग लाइनअप की एसीसी की, तो मैं समझता हूँ उनके जो टॉप ऑर्डर है वो सब के सब आउट हुए। 6 विकेट खो दिए और 7वां जो उनका रेगुलराइज जो मैन बैट्समैन आया था अभी क्रीज में मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है ये गेंदबाज अब आने वाले हैं, यही वजह है कि अब बल्लेबाज खुल के खेलना शुरू करें। इस गेंद को दिशा दी, वहां पर थर्ड मैन पे, शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद। तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 62। 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आज यहां पर सवेरे जो टॉस है वो एसीसी श्रीनगर हवल की टीम ने जीता था यहां पर, और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। हमने शुरुआत में कहा था कि विकेट उस तरह की नहीं है, लेकिन एसीसी के कप्तान कुछ और यहां पर उल्टा कर गए। उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और अब तक उन्होंने जो स्कोर लगाया वो केवल 63 है स्कोर बोर्ड पे, और 6 विकेट खो दी है। आदिल आए, इस गेंद को उठा दिया, पहला दिल का स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से। गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए दर्शनी स्ट्रोक यहां पर बल्लेबाज। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68। 6 खिलाड़ी आउट हुए। लवली, क्या लगता है आपको इस स्ट्रोक से काफी मुनाबल जो है बल्लेबाज का काफी ऊंचा हुआ होगा? और खास तौर से अगर आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाते हैं तो ये दर्शाता है कि आप में काबिलियत किस तरह की है। और ये कोनैन शाह के बल्ले से छक्का निकलता हुआ और बहुत ही खूबसूरत शॉट, क्रिकेटिंग शॉट, दर्शनीय शॉट जिसको हम हमेशा कहते हैं। और कुछ व्यूअर्स हमको ये भी लिख रहे हैं कि बल्लेबाज को सही फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपका जो नाम है वो मुझे स्क्रीन के सामने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने जो राय दी है वो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। आपने सही कहा है कि इस गेंद पे उन्होंने फुटवर्क बहुत बढ़िया तरीके से आगे आए थे और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, और इस छक्के के साथ 68 रन बोर्ड पे 14 ओवर की समाप्ति के बाद एसीसी हवल श्रीनगर की टीम कोनैन शाह, जिन्होंने 38 गेंदों का सामना किया, 26 रन बना के नाबाद हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का मौजूद हैं। आसिफ अभी भी आए हैं मैदान में, जो लगातार बड़े शॉट्स खेलने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं।
इस बार बहुत बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खिलाड़ी पीछे लेकिन रोकने में नाकामयाब हुए। एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की बदौलत अब 72 रन बोर्ड पे। लवली पिछले 2 ओवर अगर बात करें तो काफी जहरीला रुख इख्तियार किया यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने, क्योंकि जानते हैं कि रनों की काफी अहमियत है। 15वां ओवर इस समय शुरू हुआ है, स्कोर इस समय 72, 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। एक मर्तबा फिर आए गेंद की शॉर्ट गेंद, इस गेंद को दिशा दी, वहां पर कोशिश की थी वहां पर बिलाल ने, लेकिन उनसे रुकी नहीं। दूसरा लेना चाहते हैं, वहां पर रनआउट का मौका, लेकिन वापस बेचा। वहां पर बैकअप में काफी शानदार बैकअप किया वहां पर खिलाड़ी ने। 1 रन मिला इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ एसीसी हावल का स्कोर इस समय 73, 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 15वें ओवर का खेल इस समय जारी है। एक मर्तबा फिर गेंदबाज जो है लवली, वो इस समय सोच रहे हैं कि बल्लेबाज को इस समय वो आगे नहीं करेंगे, क्योंकि गेंद स्कोर इस समय 73, 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 15वें ओवर का खेल इस समय शुरू हुआ है। एक मर्तबा फिर आए गेंद की, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया। वहां पर कोशिश की थी बिलाल ने थ्रो करने की, लेकिन क्रीज में अपनी जगह पहुंच चुके थे बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74, 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। एसीसी हावल का स्कोर। अब तो हमें यह लग रहा है कि एक वापसी का ऐलान जरूर किया है एसीसी हावल श्रीनगर की टीम ने। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब अच्छे लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सुबह जरूर निराश किया था, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी टीम में गहराई है, वो बल्लेबाजी करना जानते हैं। और आबिद गुल, मोहम्मद हफीज जैसे खिलाड़ी अगर आपकी टीम में हैं तो आप किसी भी टीम को मुश्किल में डाल जरूर सकते हैं। और इसलिए हमारा सुझाव यही है कि आप हौसला बनाए रखें, इस मैच को जिताया जा सकता है। ये 15वां ओवर प्रगति पे हैं, 74 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 6 खिलाड़ी। इस बार बहुत बढ़िया शॉट मिड विकेट की जानिब से, वहां खिलाड़ी उन्होंने तैनात जरूर किया था, उस कारण से 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 75 रन बोर्ड पे। हमको ये बोलना नहीं चाहे जाफर भाई, एसीसी हावल श्रीनगर की जो टीम है, उनकी टीम में आबिद गुल जैसे खिलाड़ी जो श्रीनगर के कोहिनूर माने जाते हैं, वो पूरी तरह से आपको टेस्ट कर पाएंगे। और इस गेंद को उठा दिया, वहां पर गेंद हवा में है, खिलाड़ी जा रहे हैं और दूसरे अटैम्प में भी गिरा। वहां पर काफी कोशिश की थी वहां पर शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी ने इस कैच को लेने की, लेकिन उनके हाथ से गेंद, एक मरतबा ऐसा लगा था कि कैच उनके हाथ में गया है, लेकिन बाद में छटका। दूसरे अटैम्प में कोशिश की तो फिर वहां से निकला। तो एक जीवन दान कहना पड़ेगा यहां पर लवली बल्लेबाज को। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक आसान मौका और इस तरह के कैच आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वो खेल खेल रहे हैं जिसमें अंत में 1 रन से हार जीत का फैसला होता है। तो इस तरह के कैचेस आप छोड़ नहीं सकते हैं, और ख़ास तौर से इस मुकाम पे, इस स्तर पे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 15वें ओवर की समाप्ति के बाद 74 पे 6 एसीसी हावल श्रीनगर की टीम यहाँ से अब बड़े शॉट ज़रूर खेलना चाहेंगे। जाफर भाई, ये विकेट थी कोनेन शाह की, जो एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे। अभी भी वो नाबाद है, हालांकि पिछले ओवर में उनको एक जीवन दान ज़रूर उन्होंने दिया था, लेकिन वो कैच लपकने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने 40 गेंदों का सामना किया, 28 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। जो उसका साथ दे रहे हैं वो हैं आसिफ, जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाकर वो भी अभी भी नाबाद हैं। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन अब देखने को मिलता हुआ। मुश्ताक डार को शायद गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो 8 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। और ये स्लॉग ओवर चल रहे हैं, यानी कि अंतिम ओवर ये चल रहे हैं। गति परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी, और देखना यही होगा कि क्या वो उसमें कामयाब होंगे या नहीं। एसीसी हावल श्रीनगर की अगर आप बात करें, उनकी टीम के अंदर वो हिटर मौजूद हैं जो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं। ये चले ऑफ द विकेट रोड एंड से। इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, बॉलर इसके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट था, जहां पर ये सबसे अच्छी जगह
मानी जाती है मारने के लिए, और जब वहाँ पे शॉट मारता है खिलाड़ी तो उसका जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी हाई ज़रूर होता है शॉट को लेकर। सही कहा लावली, शब्दों का इस्तेमाल आपने सही कहा। इन 4 रनों के साथ एसीसी हवल का स्कोर इस समय 80। 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगर आप बात करें ओनेन शाह की, तो प्रारंभिक की जोड़ी के रूप में आए थे। काफी सट बल्लेबाज है, धीमी गति की गेंद थी। जैसे उन्होंने देखा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, बॉलर के सर के ऊपर से उड़ा दिया। 4 रनों के लिए आए। अब कोशिश कर रहे हैं, काफी अच्छी अब बैटिंग भी हो रही है, क्योंकि चाह रहे हैं अब एक बड़े बड़े स्ट्रोक लिए जाए ताकि एक सम्मानजनक स्कोर यहां पर खड़ा की पाए एसीसी हवल की टीम। यहां पर इस समय हम जुट चुके हैं। आपके व्यूअर को हम बता दें, ये जानवारा प्रीमियर लीग का इस समय जो टूर्नामेंट है, यहां पर उसी को हम इनकाद कर रहे हैं। यहां पर लाइव कमेंट्री हमको दे रहे हैं। एक मर्तबा फिर आए गेंद की और बोल्ड कर दिया। ऐसा लगता है कि लवली, ये गेंद काफी अंदर की तरफ आई थी, इन स्विंग गेंद थी। इस गेंद को ड्राइव करने गए थे, पूरी तरह से वहां पर चूके, और दूसरी वहां पर बल्लेबाज की एक कसर हुई है कि खड़े खड़े इस गेंद को खेला वहां पर लवली। इस बार बहुत ही खराब शॉट का उन्होंने चयन किया। एक और विकेट का पतन। इस बार ओनेन शाह वापस जा रहे हैं, जिन्होंने 42 गेंदों का सामना किया। 32 रन बना के वो वापस जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर उन्होंने ज़रूर बनाया था, लेकिन कामयाब नहीं हुए। उनको यहाँ से अंत तक खेलने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। अजहर अहमद का वो शिकार बने, जिन्होंने पहली विकेट अपनी टीम की ओर से ज़रूर ली हैं। ये अपने कोटे का तीसरा ओवर करते नजर आ रहे हैं। अजहर अहमद ओनेन शाह को उन्होंने डगआउट का रास्ता दिखाया, जिन्होंने 42 गेंदों का सामना किया। 32 रन बना के वो वापस जा रहे हैं। अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं मैदान के अंदर, उसके काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं। आबिद गुल अब मैदान की ओर आ रहे हैं। एक बढ़िया खिलाड़ी, श्रीनगर का कोहिनूर उसको माना जाता है। गेंदबाजी ये काफ़ी कमाल की करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी ये ठीक ठाक ही कर लेते हैं। एक दिग्गज ऑलराउंडर में उनका शुमार ज़रूर किया जाता है। इस समय वो मैदान के अंदर, ये लीजिए आपके स्क्रीन के सामने आबिद गुल, दाएं हाथ के खिलाड़ी, और ऐसे में उनसे यही अपेक्षाएं हैं, ये एक अच्छी शुरुआत दे अपनी टीम को। और ख़ास तौर से अंतिम ओवरों में जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपकी एक ही कोशिश रहती है कि बड़े शॉट खेलने की। जहाँ पर आबिद गुल आए हैं, व्यूअर से सुबह से इंतज़ार था इस खिलाड़ी का, अंत में वो आ ही चुके हैं स्क्रीन के सामने। हम भी यही आशा करते हैं कि आबिद गुल एक अच्छी पारी यहां पर खेले ताकि एक अच्छा स्कोर खड़ा हो पाए। फिलहाल वो सामना करेंगे, पहली बार एम्पायर से गार्ड लिया है, अब तैयार हुए, सामना करेंगे आबिद गुल। इस गेंद को बैकफुट पे जाके खेला, वहां पर रनआउट का खतरा, लेकिन विकेटों पे गेंद लगी नहीं। वहां पर दूसरा लेना चाहते हैं आबिद गुल, लेकिन नकारा वहां पर आसिफ ने। किसे अपील कर रहे हैं वहां पर आबिद गुल को, लेकिन अगर आप बात करें गेंद कहां टकराई है, असल में वो देखना पड़ता है। काफी बाहर थे वो क्रीज से भी, और पिच के रफ में अगर गेंद टकराती है तो काफी क्लोज मसला होता है लवली यहां पर, क्योंकि एम्पायर के मन में यही शिकवा होती है कि गेंद सीधे विकेटों पर टकराती, लेकिन ये पिच के बाहर थे। इसी तरह से एम्पायर ने इसको नकारा इस अपील को। जहाँ शायद उसी के लिए एम्पायर से थोड़ी सी बातचीत भी करें उनके कप्तान मुर्तज़ा बाबा, लेकिन उन्होंने उनको यही दिखाया कि खिलाड़ी जो था वो बिल्कुल अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद था। इस बार गले के ऊपर से शॉट उन्होंने ज़रूर खेला था 1 रन के लिए, और यही अंपायर से वो बातचीत कर रहे थे। और अंपायर ने उनको शायद यही बोला था कि जब गेंद उनके बल्ले से लगी थी वो अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद था, इसलिए अंपायर ने उसको नकारा। अन्यथा ये करीबी मामला होता अगर क्रीज के बाहर थे, अगर ये क्रीज के बाहर होते, अगर फिर इस तरह की चीज़ें मैदान के अंदर होते, उसको काफ़ी नज़दीकी से देखा जाता है। ये 16वां ओवर प्रगति पे हैं, 81 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आबिद गुल स्ट्राइक पे हैं। इस बार सिलोवर वन गेंद उसको उठाया मिड विकेट के क्षेत्र में, वहाँ खिलाड़ी तैनात हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 83 रन बोर्ड पे 16 ओवर की समाप्ति के बाद 83 पे 7 एसीसी हवल श्रीनगर की टीम। जाफर भाई, यहाँ से अब 24 गेंदों का खेल बचा है। आपके विचार में किस लक्ष्य की ओर यहाँ से देखे होंगे एसीसी हवल के कप्तान?
हम भी यही चाहते हैं कि एक अच्छा स्कोर हो, हमें भी यहाँ पर मजा आ जाए। अगर बात करें इस समय आबिद गुल क्रीज पे मौजूद है। एसीसी के कप्तान इस समय चाहेंगे कि इन अगले 4 ओवर में कम से कम 40 रन आ जाए ताकि एक कंफर्टेबल टोटल देखने को मिले, फाइट हो सके इस मैच में वापसी करने का। मुश्ताक डार को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो अपने कोठे का आखिरी ओवर करने के लिए तैयार हैं। ये कैचिंग पोजीशन पे इस तरह के फील्डिंग सजाई हैं। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात हैं, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात हैं, लॉन्ग ऑन पे डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात हैं। ये खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे उन्होंने रखे हैं। और हम अपने व्यूवर्स को ये कहते हैं कि ये 17वां ओवर प्रगति पे हैं, 83 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 7 खिलाड़ी एसीसी हवल ने खोए हैं। आपके विचार में किस लक्ष्य की ओर यहाँ जाएंगे एसीसी हवल की टीम? आप अपना टारगेट सेट ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये 17वां ओवर प्रगति पे हैं, 83 रन बोर्ड पे, 83 पे 7 एसीसी हवल श्रीनगर की टीम। आबिद गुल मैदान के अंदर हैं, जो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत वो ज़रूर रखते हैं। इस बार डाउन द लेग गेंद थी, लाइन से थोड़ा सा चूकते नज़र आ रहे हैं, इसी कारण से अतिरिक्त रन ज़रूर मिलेगा उनके खाते में। इस 1 रन के साथ 84 रन बोर्ड पे अगर आप रन रेट की बात करेंगे तो 5.19 के औसत से इस समय रन बना रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्ट स्कोर देखें तो 104 तक पहुंच जाएंगे वो, अगर वो इसी तरह से खेलते रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है हमें बदलाव ज़रूर करेंगे वो, अपनी मानसिकता में अपने सोच विचार वो ज़रूर बदलाना चाहेंगे। इस बार अंदर की ओर गेंद आई थी, कितनी खूबसूरत तरह से वहाँ शॉट खेला था आबिद गुल ने। और जब से आबिद गुल आए हैं जाफर भाई मैदान की ओर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब खेल जो है वो पूरी तरह से खुल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब रन बनाना थोड़ा सा आसान लग रहा है। जिस तरह के हाव भाव से लगते हैं, आबिद गुल एक नामवर खिलाड़ी है, इसको श्रीनगर का कोई नूर भी माना जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी सी अगर कप्तान के बारे में सोचे, इन्होंने गलत किया है, इसको इस नंबर पे भेजा है। अगर ये 4थे या 3रे नंबर पे आते तो मैं समझता हूँ पोजीशन कहीं बेहतर होती इस समय। अगर बात करें एसीसी हवल की, फिलहाल आदिल इस समय अगली बार सामना करेंगे आसिफ। स्किन को मारना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन गए थे, पूरी तरह से चूके वहां पर। ये गेंदें जो है ना लवली, ये काफी कीमती गेंदें होने वाली है, क्योंकि स्लॉग ओवर इस समय चल रहे हैं। अगर यहाँ पर डॉट गेंद जाती है तो गेंदबाज का मोराल जो है साथ में आसमान तक पहुंच जाता है। लेकिन नहीं चाहेंगे इस समय एसीसी के जो दोनों खिलाड़ी इस समय मौजूद है, वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह इस समय बड़े स्ट्रोक लिए जाए ताकि एक स्कोर जो है 130-120 के आसपास ही खड़ा किया जाए। हमारे व्यूअर्स लगातार अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं 130, 105, कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हमें आ रहे हैं। इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से रोकना मुश्किल होगा उनके लिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही खूबसूरत शॉट ये। और इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से जाफर भाई काफ़ी समय से ये बल्लेबाज चाह रहे थे कि ऊपर से खेला जाए, लेकिन अंत में एक बढ़िया शॉट, और वो भी बॉलर्स के सर के ऊपर से। क्रिकेट में सबसे बेस्ट स्ट्रोक इसी को माना जाता है कि अगर आपके पास ये कला है कि बॉलर के सामने या उसके ऊपर से 4 रनों के लिए, इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एसीसी हवल का 90, 7 खिलाड़ी आउट हुए। आदिल आए, यॉर्कर लेग की गेंद अपील हो रही है, लेकिन नकारा इस अपील को वहां पर एम्पायर ने। ऐसा लगता है कि ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद जा रही थी। यही वजह है लवली की एम्पायर ने इस अपील को रद्द किया वहां पर। इस समय जो 2 बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है, आबिद गुल और आसिफ, दोनों चाहेंगे, इस समय बड़े तगड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। हाव भाव से लगता है कि ये बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर है। देखना पड़ेगा कहां तक ये स्कोर इस विकेट पे पहुंचाते हैं अपने टीम का। एक मर्तबा फिर आदिल, लंबा सा रन अप आए, गेंद की शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को कट करने गए थे, पूरी तरह से चूके। आबिद गुल को मैं देख रहा हूं, आंखों में काफी नाखुश दिखाई दे रहे। वो चाहते हैं कि किसी ना तरह स्ट्राइक मुझे आ जाए, मैं खुल के खेलूं। देखिए अगर आप उसकी अब हाव भाव से लग रहा है कि गुर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज को, क्यों ना, क्योंकि ये गेंदें काफी कीमती है इस समय।
अगर यहाँ पर गेंदें डाट होती है तो बाद में पछतावा होगा आबिद गुल को कि मैं इतना लेट क्यों आ गया अगर वो नाबाद रहते हैं। हमारे व्यूवर्स लगातार अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करते रहे। कुछ 145, 125 लगातार लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी राय जानना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि 125, 130 का आंकड़ा वो ज़रूर छूना चाहेंगे यहाँ। मुझे लग रहा है कि उतने ही रन होंगे। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट के बारे में लगातार पढ़ते नज़र आ रहा हूँ। और उसी बीच एक रन आउट के रूप में एक और दचका लगा है। इस बार आसिफ वापस जा रहे हैं, जिन्होंने 14 गेंदों का सामना किया, 13 रन बना के वो वापस जा रहे हैं। आसिफ अपने 9 सेकंड एंड से थोड़ा सा निराश ज़रूर आए थे। आबिद गुल से वो थोड़ा सा निराश दिखाई दे रहे हैं। मैं क्रिकेट में अभी भी पढ़ रहा हूँ और जो मेरे साथी कमेंटेटर हैं वो एक्सपर्ट ज़रूर हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं क्रिकेट के बारे में अभी तक प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का। जाफर भाई, आपके विचार में आप ये कहे कि कौन सा लक्ष्य, किस लक्ष्य पे ये पहुँचेंगे, कौन सा लक्ष्य नहीं, किस लक्ष्य पे ये पहुँचेंगे, आप एक टारगेट करें। मुझे लगता है यहाँ पर अगर आबिद गुल एंड तक खेलते 120 ताया यहाँ पे बनने वाला होगा। तो रही बात अगर आप इस रनआउट के बारे में देखोगे ना, लवली करीब से मैंने देखा, जो कि बल्लेबाज था जो रन आउट हुआ है मोहम्मद आसिफ, आबिद गुल से काफ़ी खपा थे, क्योंकि रन वहाँ पर बनता अगर आबिद गुल अपनी क्रीज छोड़ते। लेकिन कारण यही है आबिद गुल क्यों नहीं भागे, वो जानते थे कि शायद ये इस ओवर की आखिरी गेंद है, इसके बाद स्ट्राइक जो है इसी को आएगी। वो नहीं चाहते थे, वो यही चाहते थे कि स्ट्राइक मुझे रहे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और आसिफ रन आउट होकर वापस गए हैं। 8वें विकेट के रूप में एसीसी को झटका, आसिफ आउट होकर वापस आ रहे हैं। आसिफ के आउट होने के बाद अब मैदान में उमर की एंट्री हुई है। देखना यही होगा कि इन 18 गेंदों में वो कितने रन बटोर सकते हैं अपनी टीम के लिए। फील्ड में थोड़ा सा वो परिवर्तन करना चाह रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन जो है उसको 30 दायरे के अंदर लाया है। अगर आप फील्ड की बात करें, गली पॉइंट, कावा, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, यह है फील्ड की सजावट। उनके कप्तान ने रखी है मुर्तजा बाबा ने। अगर आप फाइनल की तरफ देखोगे इस समय काफी बड़ी गैप मौजूद है। मुझे लगता है कहीं ऑन साइड की जानब खेलना ना, कहीं वहां पर बल्लेबाज आबिद गुल एक मरतबा फिर आए राउंड द विकेट, आगे आके मारना चाहते थे। अगर यहां पर मैं समझता हूं मुश्ताक इस समय गेंदबाजी के फराइज अंजाम देते हुए, यहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी। थोड़ी सी जब देखा कि गेंदबाज आबिद गुल क्रीज छोड़ के बाहर आया है, शॉर्ट अप लेंगे गेंद कर दी और बल्लेबाज के लिए कोई मौका ही नहीं था इस शॉट को खेलने का। बुरी तरह से चूके वहां पर एक मरतबा फिर फील्ड को थोड़ा सा तब्दील किया वहां पर, जो कि लवली स्क्वायर लेग के खिलाड़ी सर्कल के बाहर थे, उनको सर्कल के अंदर अब ले गया है और वहां पर डी पॉइंट को बाहर किया है और इस गेंद को उठा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं है। एक और चौबा यहां पर आबिद गुल के नाम। अब आबिद गुल ने यही इरादा मन में बनाया है कि हर ओवर में 2 3 शॉट से, ताकि जो रन रेट है वो मजीद की जाए। तकरीबन ये चाहते हैं कि 6 की औसत से रन बना जाए इस समय। आबिद गुल को आप इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ये उच्च स्तरीय खिलाड़ी उसको माना जाता है। और अगर आप ऑफसाइड से बाहर उसको इतना रोम देंगे तो ये छोड़ने वालों में से तो नहीं है। जैसे कि हमारे सहयोगी कमेंटेटर कह रहे हैं, ये एक दिग्गज ऑलराउंडर हैं और इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस खिलाड़ी को आप थोड़ा सा आगे बल्लेबाजी करने के लिए भेजें, क्योंकि जो काबिलियत इस खिलाड़ी के पास है, जो क्षमता इस खिलाड़ी के पास है, ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी होते हैं। इस बार राउंड द विकेट एक बार फिर चले गए हैं आबिद गुल के सामने। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, टप्पा बहुत बढ़िया इस बार पकड़ा था गेंदबाज ने। अजहर अहमद अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं इस समय। उन्होंने 16 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने ज़रूर ली है अपनी टीम के लिए। अगर आप इकनॉमी की बात करें तो 4.8 के प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन दिए हैं। इस बार बहुत बड़ा छक्का, गेंद दर्शक दीर्घा में लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत दूर, बहुत बड़ा छक्का। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर आबिद गुल के बल्ले से निकलता हुआ।
यही किया आसिफ को रन आउट क्यों किया, वजह यही थी क्योंकि काफी देर से नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े थे आबिद गुल। ये देख रहे थे कि डॉट गेंदें ज्यादा हो रही है, लेकिन अपने आप को इस समय नहीं रोका आबिद गुल ने और सीधे कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का है ये आबिद गुल के बल्ले से। एक मर्तबा फिर गेंदबाज सामना करेंगे आबिद गुल, आए शॉट गए थे, एक मर्तबा फिर वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है और अपने आप से ही नाखुश दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी। क्यों ना हो, वो जानते हैं इस विकेट की क्या अहमियत थी, क्योंकि आबिद गुल इस समय क्रीज पे मौजूद है। श्रीनगर के शान बान सब कुछ आबिद गुल, ये मंजे हुए खिलाड़ी है, इसका कैच छोड़ना ये खतरे से खाली नहीं है। जहाँ एक आसान मौका लॉन्ग ऑन पे जरूर उत्पन्न हुआ था, एक मौका था उनके पास। गेंदबाज की प्रतिक्रिया देखिए कितने निराश हैं और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया था अपनी टीम के लिए। आबिद गुल को उन्होंने आउट जरूर किया था, लेकिन अगर आपके फील्डर इस तरह के कैचेस छोड़ते हैं तो फिर आपकी टीम के लिए दिक्कतें हमेशा नजर आएंगी। उमरा पहली बार स्ट्राइक पे, इस बार उठाया गेंद, दर्शक दीर्घा में जाइए, गेंद उठा के लाइए, बहुत दूर छक्का और कितना बढ़िया छक्का। टाइमिंग देखिए, तैयार थे, उनके रिडार में इस बार गेंद आई थी। इस बार छोड़ना उनके लिए असंभव था और उन्होंने गेंद को बहुत दूर तक पहुंचाया जाफर। और ये खिलाड़ी कहाँ थे सुबह से? देखिए मैंने पहले कहा था इनके पास लंबे लंबे छक्के वाले खिलाड़ी, आने वाले जो गेंदबाज है वो बेहतरीन स्ट्रोक लगाते हैं। 18 ओवर के इख्तिताम के बाद इस समय स्कोर 107, 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अभी 12 गेंदों का खेल बचा है इस समय लवली, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि कम से कम इन 12 गेंदों पर, अगले 12 गेंदों पर 25 या तो 30 रन आने चाहिए। अगर गुल एंड तक खेल गए तो मुझे लगता है कि 20-25 रन तो आने वाले हैं। लेकिन लवली अगर आप बात करें इस छक्के की, क्या उम्दा टाइमिंग के साथ ये स्ट्रोक खेला था और पहली गेंद पर अगर आप इस तरह का शॉट लगाते तो हाव भाव ऐसे लगता है कि ये खिलाड़ी बड़े जोर के खिलाड़ी है और ऊपर 70 के खिलाड़ी है, इनको पहले ही आना चाहिए था जिस तरह के शॉट उन्होंने लगाए लवली। जहाँ काबिलियत बहुत ज़्यादा इन खिलाड़ियों में है, उन्होंने ये ज़रूर दर्शाया है। हालांकि उमर ने अभी एक ही गेंद का सामना किया और बहुत बड़ा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। आबिद गुल ने 8 गेंदों का सामना किया, 14 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं, जिसमें एक छक्का और एक चौका मौजूद है। अगर आबिद गुल अंत तक खेलेंगे तो मुझे लग रहा है कि 130 का आंकड़ा वो आराम से छू पाएंगे। लेकिन इसमें क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां जाफर भाई नहीं चलती हैं और ये क्रिकेट है, गिरगिट की तरह इसमें रंग बदलते नज़र आ रहे हैं। कभी ये ऊपर होते हैं, कभी ये ऊपर होते हैं और इसीलिए ये क्रिकेट इतना आगे बढ़ता जाता है J&K में, खास तौर से इतना लोकप्रिय खेल बन चुका है ये। लवली आप जिस तरह साइड स्क्रीन के सामने देख रहे हो, मैन स्ट्राइक गेंदबाज को अब लेके आया है टीम के कप्तान, उनका सामना करेंगे आबिद गुल और इसको उठा दिया है, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद स्करला के ऊपर से 6 रनों के लिए दूसरा छक्का आबिद गुल के नाम। बहुत ही लाजवाब पारी खेल रहे हैं इस समय आबिद गुल अपनी टीम के लिए और अपने लिए भी। क्यों ना खेले, क्योंकि जानते हैं इस मैच में कितनी अहमियत है हमारे लिए। अगर बात करें ACC हवल की तो जो शुरुआत की वहां पर जोड़ी आई थी, एक बल्लेबाज ने तो ठीक ठाक खेला था, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज यहां पर डबल फिगर में दाखिल ना हुआ। यही वजह है कि स्कोर इतना कम नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले 3-4 ओवर में रंग जिस तरह से गियर बदले हैं आबिद गुल ने, ये अच्छे संकेत है अगर बात करें ACC हवल के लिए लवली। जहां 9 गेंदों में 20 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 2 बड़े छक्के और 1 चौका मौजूद हैं। स्ट्राइक रेट 220 से अधिक हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस जारहाने मूड में हैं। आबिद गुल जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, 20 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट, सामने डेंजरमैन आबिद गुल, एक बार फिर से गेंद दर्शक दीर्घा में, स्क्वायर लेग के ऊपर से अब तक का बहुत बड़ा छक्का, 130 मीटर बड़ा छक्का, तीसरा छक्का है ये आबिद गुल के नाम। बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं देर कर दी आने में, लेकिन देर के बाद दुरुस्त भी साबित हुए हैं आबिद गुल। अगर ये आबिद गुल 5 खिलाड़ी जब आउट हुए तो उस समय आते तो इस समय हालत कुछ मजीद बेहतर होती अगर बात करें ACC हवल की। लेकिन इससे बेहतर जानते हैं उनके कप्तान की इनकी जगह क्या है। शायद मुझे भी यही लगता है कि इनकी जगह यही ठीक है, क्योंकि
ये सिर्फ ऐसे गेमों को खेलते हैं जिसमें कम और कम 4 या 3 ओवर रहते हैं, बाद में ये आके ताबड़तोड़ 10-15 गेंदों पर 30-40 रनों की पारी खेलकर स्कोर जो है तेजी के साथ बढ़ा लेते हैं। और इस T20 की खासियत देखिए कितनी अलग होती है। इससे पहले अगर आप आबिद की बात करें, जो इस समय गेंदबाजी करते नजर आ रहे थे, उन्होंने केवल 10 रन दिए हैं और अब 2 छक्के जब उसके ओवर में अभी तक लगाए हैं आबिद गुल ने। अब देखिए आंकड़े किस तरह से बदले हैं। अब 22 रन अपने 4वें ओवर में हैं। अभी तक उन्होंने किफ़ायती गेंदबाजी ज़रूर की है, लेकिन इस क्रिकेट में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और ये देखा जा रहा है। आबिद गुल जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, 26 रन बना के नाबाद हैं। ये चले आबिद राउंड द विकेट। इस बार उठाने की कोशिश की थी, इस बार गति परिवर्तन किया था। शायद यही एक कारण है कि ये डॉट गेंद हुए, अन्यथा ये भी जिस तरह से उन्होंने स्लॉग स्वीप ये शॉट खेला था, और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आबिद गुल अब ये दिखा रहे हैं। ये 19वां ओवर प्रगति पे हैं, 119 रन पे 8 हैं। एसीसी हावल की टीम। आबिद गुल 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 26 रन बना के नाबाद हैं। ये चले आबिद राउंड द विकेट। इस बार उठाया गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, गेंदबाज सामने आ रहे हैं और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वापसी की है यहाँ गेंदबाज ने। और ये 9वें विकेट का पतन, लेकिन एक जुझारू पारी जरूर खेली है आबिद गुल ने। बहुत ही उम्दा पारी खेलने के बाद यहाँ पर आबिद गुल आउट होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन अगर आबिद गुल की बात करें, तकरीबन 11 गेंदों पर 225 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए रन यहाँ पर, तो इससे बेहतर पारी कौन खेल सकता है इस समय। ये यही जानते हैं श्रीनगर वाले कि आबिद गुल को क्यों छुपा के रखा था। लेकिन अगर इस पूरे मैच की बात करें, अब तक काफ़ी अच्छी वापसी हुई है अगर बात करें एसीसी हावल की, क्योंकि शुरुआत के 15 ओवर में ज़्यादा रन नहीं बने थे, केवल 70 रन आए थे बोर्ड पे शुरुआत के 15 ओवर में। लेकिन अगले 5 ओवरों में जिस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी हुई है, इस समय स्कोर जो है वो 119 है। 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इसके बाद भी 1 ओवर का खेल बचा है। यहाँ पर चाहेंगे एसीसी हावल की टीम की पूरे ओवर खेले जाए ताकि जितने भी रन आ सके वो उनके लिए बेहतर रहेगा। लवली जी हाँ, आबिद गुल के आउट होने के बाद अब समीर पुलाड़ आए हैं मैदान के अंदर, और जैसा कि उनका नाम पुलाड़ रखा है, ये देखना होगा कि वो इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं या नहीं। ये नाम हम खुद आपको नहीं बोल रहे हैं, क्रिक हीरो जो हैं उसी के देख के हम आपको आंकड़े पहुंचा रहे हैं। उसी पे ये लिखा है समीर पुलाड़, क्योंकि हमेशा हमारी फिर भी आलोचना होती है आप इस तरह के नाम क्यों पुकारते हैं। ये क्रिक हीरो पे उनका नाम लिखा है, इसलिए हम आप तक यही नाम पहुंचा रहे हैं। समीर पुलाड़ आ रहे हैं अब मैदान के अंदर, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खुद मौजूद हैं। स्ट्राइक पे हैं उमर, जिन्होंने 1 गेंद का सामना किया, 1 छक्का उन्होंने जरूर लगाया था। ये चले आबिद राउंड द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद थी, उठाने का प्रयास वहां जरूर किया था मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। स्कोर अभी भी रुका हुआ, ठहरा हुआ 119। ये 19वां ओवर प्रगति पे हैं। आबिद ने एक अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, अपने कोटे का ये आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हैं। 1 विकेट उन्होंने जरूर दी है अपनी टीम के लिए। ये चले आबिद लगातार ये राउंड द विकेट अब गेंदबाजी कर रहे हैं उमर के लिए। इस बार एक बार फिर से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन बीट हुए इस बार। और इसी के साथ 19 ओवर की समाप्ति के बाद 119 पे 9 एसीसी हावल श्रीनगर की टीम। आप हमारे साथ बने रहें, ये मैच बढ़िया होने जा रहा है, क्योंकि आबिद गुल की जो टीम है, जहां पर हमें ये बोलना नहीं चाहिए कि उनकी टीम में एक से बढ़ के एक गेंदबाज मौजूद हैं। वो हर तरह से प्रयास करेंगे, हर तरह की वो उनको कोशिश करेंगे कि उनको हराने की, यानी कि ये खेल ऐसा है कि यहाँ हारना मना है एक तरह से, क्योंकि अगर आप हारते हैं न केवल आप वो मैच हारते हैं, बल्कि आप सीधा इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। उस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण मैच है दोनों टीमों के लिए। बहुत ही अहम मैच है दोनों टीमों के लिए। जो भी टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे, जो भी टीम मैच हारेगी वो इस टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगी, नहीं चाहेगी कोई टीम। लेकिन बहरहाल एंड तक लड़ना चाहिए। अगर हार जीत तो एक मुकद्दर का खेल है, वो तो किसी ना किसी को, एक को हारना है, एक को जीतना है। फिलहाल पहले इनिंग की आखिरी ओवर होगा। आदिल पुलाड़ सामने, समीर पुलाड़ ने इस गेंद को उठाया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद,
और दूसरे अटैम्प में बहुत ही उम्दा कैच देकर समीर प्लांट के इनिंग का खात्मा किया है। तो इस तरह से एसीसी हवल जो है श्रीनगर की टीम इस समय ऑल आउट हो चुकी है। 119 रन लगाए उन्होंने बोर्ड पे और 120 रनों का लक्ष्य दिया है अपोजिट टीम को। तो 120 का लक्ष्य दिया है यहां पर एसीसी हवल की टीम ने, जो कि श्रीनगर से है। अगर इनकी बात करें, आज अच्छी गेंदबाजी हुई है, गेंदबाजों ने तमामों ने अच्छी गेंदबाजी की यहां पर। एक फिर भी कहना पड़ेगा एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुए यहां पर। अगर बात करें एसीसी हवल, फोकस रखा इस पर मामा। जहां अभी तक ये खिलाड़ी हैं जो आपके सामने थे, जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं अपने कोटे में। बिलाल ने 4 ओवर किए हैं, 15 रन देके 4 विकेट लिए हैं। एक कमर से तोड़ डाली वहां एसीसी हवल श्रीनगर को। बिलाल भाई, सबसे पहले कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे आपका स्वागत है। शुक्रिया, सबसे पहले शुक्रिया आपका जो आप अपना टाइम निकाल रहे हो और हमें खिलाड़ियों को सभी को दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है, आप धूप में बैठे हो, ये सबसे बड़ी बात है। बिलाल भाई, आप व्यूअर्स आपको काफ़ी सराहते थे जब वो आपको गेंदबाजी करते हुए देख रहे थे। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी आपने एक टप्पा पकड़ा है, एक ही टप्पे पे आप अंदर भी ला रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं। कुल मिला के आपने परेशान किया था वहाँ बल्लेबाज को। शायद यही एक फलस्वरूप है कि आपने बहुत ही आतिशी गेंदबाजी की है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यही होती है जब किसी खिलाड़ी को बैक कर रहा है कोई स्पेक्टेटर या फैंस आते हैं मैच देखने के लिए, तो खिलाड़ी को ये सबसे पहले पता होता है कि मुझे परफॉर्म करना है, पहले खुद के लिए, टीम के लिए और अपने स्पेक्टेटर्स के लिए। तो जी रही बात बॉलिंग की मेरी, तो मैंने यही चाहा कि सही टप्पे पर खिलाए बल्लेबाजों को, अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी हो जाए, तो उस वजह से मुझे 4 विकेटें मिली। 119 रन बनाए हैं एसीसी हवल श्रीनगर ने। 120 रन आपको जीतने के लिए करने होंगे। टीम के अंदर लड़कों में कैसा माहौल है, किस तरह से चीज़ को आप देख रहे हैं? हालांकि हमें लग रहा था कि पहले ओवरों में 5-6 ओवर में उतना आसान नहीं है बल्लेबाजी करने, क्योंकि वर्षा के कारण से थोड़ी सी गेंद रुक के भी आई थी, फंस गई। लेकिन अब लग रहा है कि अच्छी तरह से वहाँ गेंदे हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। जी हाँ, जिस हिसाब से अभी के 5 ओवर खेले विकेट, तो मुझे लग रहा है कि अभी बैटिंग की प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम, 120 कर सकते हैं चेस के। आगे वाले 6 ओवर जितने भी हम खेलेंगे ठीक तरीके से, तो मेरे ख्याल से टीम जीत जाएगी मैच। बिलाल भाई, हमारी ओर से ढेर बड़ी शुभकामनाएं। इंशाल्लाह हम आशा यही करते हैं कि आप आगे चल के भी JNK का नाम रोशन करें, और इस मैच के लिए बेस्ट विशेस हमारे। शुक्रिया आप सभी का। ये थे अभी तक के हीरो बिलाल हबीब आपके स्क्रीन के सामने थे, जिन्होंने एसीसी हवल की टीम को कमर से तोड़ डाली थी। इंशाल्लाह आप बने रहें हमारे साथ। अंतराल के बाद हम तुरंत आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें।